जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं मेरी आवाज़ आप सब लोगों को आ रही है और स्क्रीन शेयर है? जी ठीक हो गया। अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो कैसे हैं आप सब लोग, मुझे बताएं। परेशान बैठे हैं कि सर की आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है। हम लोगों ने फीसिस दी हैं, पता नहीं समझ आएगा कि नहीं आएगा। अल्लाह पाक आप सबको समझने की और मुझे सही तरीके से समझाने की तौफीक अता फ़रमाए। अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि मैं आप लोगों के जो मैसेजेस हैं उसको ड्यूरिंग क्लास ऑफ़ कर दूं कि ऑन रखूं, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। बाकी इंशाल्लाह जो आपके क्वेश्चन होंगे मैं ड्यूरिंग लेक्चर भी पूछता रहूँगा कि आप लोगों को नेट का इशू तो नहीं है, कहीं आवाज़ का इशू तो नहीं है। ऑफ़ कर दें, ठीक हो गया, सही है, ओके। बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट सुन लें कि इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब बच्चों की तरह आपने मुझे बार बार मैसेज नहीं करना, सर मैं शादी पे जा रहा हूँ, सर ये हो गया, फ़लाँ हो गया, सर रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग्स मिलनी ही मिलनी है आप सबको, बेशक आप जहाँ भी चले जाएँ, ठीक है। आपका इस क्लास के बाद या आफ्टर 1 से 2 आवर्स के बाद इंशाल्लाह आप लोगों का एक ग्रुप बनाऊंगा व्हाट्सएप का, जिसके अंदर आप सब ऐड होंगे और आपको सपोर्ट मेंबर प्रोवाइड करूंगा। और इंशाल्लाह उसी ग्रुप के अंदर जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा विद इन 1 आवर के अंदर इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। 1 घंटे की क्लास होगी। कोशिश करेंगे उससे पहले पहले ख़त्म करें, वाइंड अप करें, लेकिन डिपेंड करता है टॉपिक क्या है। जब तक समझ नहीं आएगा तो इंशाल्लाह उसको ख़त्म नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अब आप लोगों के मैं मैसेजेस ऑफ़ कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, अपने मकसद को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक्स हमें पता होने चाहिए कि एक्चुअल में जो हम चीज़ कर रहे हैं वो है क्या। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वैसे मैंने बताया हुआ आप सब लोगों को डेमो क्लासेस में भी, इवन कि मैंने गाइड किया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि समझाने और ज़्यादा क्लियर आप लोगों को ताकि पता लगे। वैसे तो मैं थ्रेटिकल पढ़ाता नहीं हूँ, प्रैक्टिकल काम को ही हमेशा फ़ॉलो करना चाहिए ताकि बंदा कुछ ना कुछ सीखे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बताना मकसद है ताकि आप लोगों को पता लगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस लिखी हैं और कुछ यहाँ पे पॉइंट्स, कुछ रूल्स लिखे हैं, कुछ फार्मूलाज लिखे हैं पैसे कमाने के, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ना समझ आए, थोड़ा सा आपका माइंड ज़रा उस टाइप का बने। अब समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जो हम कर रहे हैं वो है क्या। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज़ कॉमर्स। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ ई कॉमर्स। अब ये है क्या, इसको मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर आपको समझाऊं तो आप अपने घर से बाहर जाते हैं किसी भी दुकान पे, आप उस दुकानदार को जाके 5,000 रुपये पे करते हैं, वो आगे से आपको दाल देता है, आगे से आपको ऑयल देता है, आटा देता है, हर चीज़ें आपको दे देता है। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ है बाइंग एंड सेलिंग। मीन्स के आपने पैसे दिए, उसने आगे से आपको वैल्यू प्रोवाइड की, कोई चीज़ प्रोवाइड की। सेम लाइक कॉमर्स यही इसी चीज़ को कहते हैं कि जब आप किसी को कोई पैसे देते हैं तो वो आगे से आपको चीज़ रिटर्न करता है, इसको कहते हैं कॉमर्स, चीज़ों का लेन देन, ख़रीदो फ़रोख्त। ऑन द अदर हैंड अगर इसी कॉमर्स के पीछे मैं ई लगा दूं, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ई, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। अब मतलब कि वही चीज़ जो आप जाके फ़िज़िकली अपने घर से बाहर जाके किसी दुकान से ले रहे थे, पैसे दे के दाल ले रहे थे, सब्ज़ी ले रहे थे, अब आप रिलैक्स होके घर बैठे हुए हैं, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आपके सामने जनाब किसी करियाना स्टोर की ऐड आ गया, उसमें उसने बताया जनाब ये मैं आपको एक पैकेज दूंगा, रमज़ान पैकेज 5,000 रुपये का, जिसके अंदर सब्ज़ी दाल सारा कुछ आपको इंक्लूड किया जाएगा। तो अब आपने क्या किया, आपने उस ऐड पे क्लिक किया, आपने उसके व्हाट्सएप नंबर तक पहुँचे, उसको वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब क्या हुआ, असल में चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त ही हुई है, लेन देन ही हुई है, लेकिन किसके ज़रिए हुई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, या अब ये लैपटॉप के ज़रिए भी हो सकती है। आप लैपटॉप यूज़ करते हुए कोई चीज़ परचेज़ कर ली, आपने मोबाइल, पीसी, ऐसी चीज़ों से अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के ज़रिए कोई चीज़ बाय कर ली ऑनलाइन, इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है, मैसेज में बताएं। अब आपने इसमें कभी कंफ्यूज नहीं रहना कि ये कॉमर्स और ई कॉमर्स क्या है, सिंपल सी ये इसकी डेफिनेशन है। डन हो गया, ओके फाइन। अच्छा, अब इसकी यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं। अब इसमें आपने काफ़ी सारी सुनी होंगी, एक होता है वाइट लेबल, एक होता है प्राइवेट लेबल, एक होता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अब ये तीनों मॉडल्स हैं क्या, कैसे वर्क करते हैं, इनको कैसे समझना है,
आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाता हूँ। पहले आता है यहाँ पे वाइट लेबल मॉडल। अब वाइट लेबल मॉडल में क्या होता है? वाइट लेबल मॉडल के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर कोई भी ब्रांडिंग नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दुकान पे जा रहे हैं, वहाँ पे खादी का सूट मिला आपको या गुल अहमद का सूट मिला, अब वो गुल अहमद का सूट सिर्फ आपको गुल अहमद के ब्रांड से ही मिलेगा। अगर आप किसी लोकल दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे वो गुल अहमद नहीं मिलेगा, आपको उसकी कोई थर्ड कॉपी मिलेगी, ठीक है। तो किसी भी वाइट लेबल प्रोडक्ट को आप इजीली बेच सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर वाइट लेबल प्रोडक्ट्स तो है, अगर एक बंदा उसको बेच रहा है, अगर मैं भी उसको बेचूंगा तो मुझे तो स्ट्राइक आ जाएगी, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। वाइट लेबल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिनके ऊपर कोई भी ब्रांडिंग नहीं होती, ठीक है। आपने बहुत सारे चार्जर देखे होंगे, डाटा केबल्स देखी होंगी, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर आपके घर के अंदर कोई भी टेबल पड़ा है, कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी है जिसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं हुई, ठीक है। आपने समझ जाना है कि जनाब ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं। इन वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को हर बंदा ख़रीद सकता है, हर बंदा बेच सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी वाइट लेबल प्रोडक्ट को उठा के हम लोग क्या करें, उस पर ब्रांडिंग कर दें। फॉर एग्जांपल आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, यहाँ पे किसी का नाम लेते हैं जैसे कि नुदरत गुल। नुदरत के नाम से अब हमने एक ब्रांड बनाना है, ठीक है। हमने क्या किया, नुदरत का एक ब्रांडिंग की, उसका पैकेजिंग निकाले, उसकी प्रिंटिंग की। अब हमारे पास जो वाइट लेबल प्रोडक्ट्स थी, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन का कवर था, हमने उस कवर के ऊपर नुदरत टाइप कर दिया, छपवा दिया, ठीक है, टैग लगा दिया। अब उस प्रोडक्ट को कोई बंदा भी हमारे से बगैर पूछे नहीं बेच सकता। अब वो आपकी प्राइवेट लेबल बन चुकी है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक वाइट लेबल में और प्राइवेट लेबल में फ़र्क होता है। वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को हर बंदा बेच सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आती, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है जो उन वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को बना रहा है वो हर किसी को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। वो हर किसी को दे रहा, बेचो जनाब बेचो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर लेते हैं और उसको कहते हैं कि अब तुमने ये प्रोडक्ट किसी को भी नहीं देनी सिवाय मेरे, क्योंकि मैंने अब इसको करना है प्राइवेट लेबल में कन्वर्ट, फिर आपने उस पर ब्रांडिंग की और उसको अपना प्राइवेट लेबल बना लिया, ठीक है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को अगर हम बेचेंगे कॉपीराइट तो नहीं आएगा, कभी ज़िंदगी भी नहीं आएगा, ठीक है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ है आपको? डन हो गया, ओके। अच्छा, इसके बाद ये वाइट लेबल की आपको समझ लग गई और आपको प्राइवेट लेबल की भी समझ लग गई, ठीक है। तीसरा मॉडल आता है इसमें, ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अब ये मॉडल क्या है? वाइट लेबल मॉडल्स, थोड़ा सा इसको और डिफाइन करता हूँ। वाइट लेबल मॉडल्स के अंदर क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो प्रोडक्ट बना रहा है, वो हर किसी को सप्लाई कर रहा है। मेरे जैसा बंदा गया, उसने मैन्युफैक्चरर से बात की, यार मुझे ना 1000 पीस दे दो। मैंने उससे 1000 पीस उठाए और अपने पास रख के स्टॉक कर लिया। अब आप जैसे बंदे मेरे पास आए, आके मुझे कहते हैं यार मुझे ना 50 पीस दे दो बस। मैंने कहा ठीक है जनाब। अब मुझे वो प्रोडक्ट पीछे से पर पीस मिली है 500 रुपये की, मैंने आपको उसकी प्राइस बताई 700 रुपया, आपने मेरे से 50 पीस उठा लिए। अब आपको मुझे एक प्रोडक्ट के पीछे 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आपने 50 पीस उठाए और अपने पास घर ले आए। आपने क्या किया, आपने अपना COD अकाउंट ओपन करवाया, कैश ऑन डिलीवरी का। किसी भी लेपर्ड के पास जाके, TCS वालों के पास जाके, या कोई भी कॉल कोरियर, जितनी भी ये कंपनी चल रही हैं, आपने वहाँ जाके अपना एक अकाउंट ओपन करवाया, फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन होता है आपके ID कार्ड पे और आपका बैंक अकाउंट लगता है बस। आपने उसको ओपन करवाने के बाद आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट की, आपको ऑर्डर्स आए, आपने उस प्रोडक्ट को पैक किया। पैक करने के बाद आप चले गए लेपर्ड के पास, आपने कहा जनाब ये कस्टमर का एड्रेस है, इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा दें। वो लेपर्ड वाले क्या करेंगे, आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएंगे और जो आपका पैसे बनेंगे COD पे, जो वो कलेक्ट करेंगे कैश ऑन डिलीवरी पे, वो आपके अकाउंट के अंदर विद इन 10 to 15 डेज़ के अंदर शेयर कर देंगे, ठीक है। अब इस मॉडल में आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है, क्योंकि आपने 50 पीस उठाए हैं, ठीक है, और आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है। आपने पैकेजिंग भी की है, आपने प्रिंटिंग भी की है, आप उस प्रोडक्ट को लेके भी गए हैं और जाके कोरियर वालों को भी दिए हैं, फिर उन्होंने आगे डिलीवर कर दिए। इस मॉडल को कहते हैं वाइट लेबल मॉडल। डेफिनेटली इस मॉडल में प्रॉफिट होता है, ज़्यादा होता है। किस तरह होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। ऑन द अदर हैंड इसमें क्या हुआ था, प्रोडक्ट हम लोगों ने 50 पीस अपने पास बाय कर लिए थे, लेकिन अब मेरे जैसा बंदा जो था 1000 पीस मैंने उठा लिए, ठीक है। आप में से कोई एक बंदा मेरे पास आया, उन्होंने कहा यार वलीद भाई मेरे पास ना पैसे नहीं है कि मैं आपसे स्टॉक बाय करूं, 50 पीस या 10 पीस, इतने पैसे नहीं हैं। आप मेरे साथ एक थोड़ी सी भाइयों वाला काम करें, ज़रा मशवरा करें थोड़ा सा।
आप मुझे ना एक पीस भी ना दें, मैं आपकी प्रोडक्ट की ना पिक्चर्स ले जाता हूँ, उसकी वीडियोस ले जाता हूँ, मैं जाके ना अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम टिकटॉक पे और वहाँ पे जाके ना इसकी एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, इसके एड्स रन करता हूँ, वीडियोस लगाता हूँ। अगर मुझे कोई बंदा भी ऑर्डर कर देगा आके, तो मैं ला के आपको उसका ऑर्डर दे दूँगा, आपको एड्रेस भी दे दूँगा, आप खुद ही उस प्रोडक्ट को आगे पहुँचा देना, कस्टमर से जाके उस प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लेना जितने भी पैसे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने मुझे कहा कि 500 का मैं आपको दूंगा, आप जितने का मर्जी आगे बेचें, मैंने कस्टमर को बेच दिया है 2000 का, अब आप कस्टमर से 2000 लें और मेरा 1500 रुपया मुझे दे दें। ठीक है, इस मॉडल को कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ड्रॉप शिपिंग मॉडल में क्या होता है, मेरे जैसे बंदे ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट बनाई थी, मैंने वाइट लेबल प्रोडक्ट्स जो बना रहे थे मैन्युफैक्चरर, उनसे 2000 पीस उठा के अपने पास रख लिया। आप जैसे बंदे मेरे पास आए जिनके पास इन्वेस्टमेंट थी नहीं स्टॉक बाय करने की, मैंने आपको ये राइट दे दिया कि जनाब मैंने प्रोडक्ट बाय कर ली हुई है ऑलरेडी, मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, मुझे एक पीस मिला है 500 का, ठीक है, मैं आपको ये 500 का ही दूंगा। ठीक है, जाहिर सी बात है मुझे पता है मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, मैंने कहा आपको 500 का मैं दे दूंगा, आप आगे इसको बेशक 1500 का बेच दें, 2000 का बेच दें, 3000 का बेच दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऑर्डर ला के मुझे दें, मैं डिलीवर कर दूंगा बस, और आपका प्रॉफिट आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल, जो कि यहाँ पे ये डिफ़ाइन ऑलरेडी किया हुआ है। अब आपको समझ आई है कि नहीं आई? थोड़ा सा क्या पता कन्फ्यूजन हो, लेकिन इंशाल्लाह जब आप लेक्चर दोबारा देखेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। अब इसमें वाइट लेबल और ड्रॉप शिपिंग मेथड में जो था मॉडल में कौन सा प्रॉफिटेबल है, किस में ज़्यादा पैसे बनते हैं, अब थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं। अब देखें, आपने ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से आपको एक प्रोडक्ट मिल रही है 500 रुपये की, जैसे पाकिस्तान के अंदर HSC है, HR है, ANH है, काफ़ी सारी हैं, और इंशाल्लाह विद इन अ मंथ या थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह अपनी वेबसाइट भी लॉन्च हो रही है, फिर इंशाल्लाह आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी पे आप वर्क करना, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, लेकिन अभी स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंशाल्लाह आपको मैं बता दूंगा क्लासेस के अंदर ही। अब इसमें क्या हुआ, देखें ड्रॉप शिपिंग जैसे HSC है या ANH है, कोई भी ऐसी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक प्रोडक्ट आपको वहाँ पे 500 रुपये की लगी पड़ी है। अब आप हर बंदा जानता है कि कोई बंदा फ्री काम नहीं करता, ठीक है, उसने हर प्रोडक्ट के पीछे पैसे रखे हैं, थोड़े ना कुछ रखा हुआ है। अब HSC वालों ने भी या ANH वालों ने भी अपने पर प्रोडक्ट के पीछे कम अज़ कम भी 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया चार्ज रखा होता है। तो अब जो बंदा जिसके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो कहता है यार मैं ड्रॉप शिपिंग के साथ काम ना करूं, एक तो ये प्रोडक्ट बहुत लेट डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, और मुझे समझ भी नहीं आ रही, और मुझे इसमें रिस्क भी लग रहा है कहीं ये ना हो कि वो प्रोडक्ट ख़राब ना भेज दें, मंगवाया कुछ है भेज कुछ और दें। ठीक है, वैसे एक बात करूं, जनरल बात करूं, हर किसी की अपनी मैंटेलिटी है, वो क्या क्या सोच रहे हैं। उसने क्या किया, उसने जाके ड्रॉप शिपिंग को उसने बिल्कुल साइड पे कर दिया। उसने क्या किया, उसने सिंपल गया, जो वो प्रोडक्ट बना रहे थे उनके पास गया, या सप्लायर से बात की, उसने कहा यार मुझे ना 10 पीस दे दो आप, या 20 पीस दे दो बस। अब क्या हुआ, जो वो प्रोडक्ट HSC पे या ANH पे लगी हुई थी 500 रुपये की, जब उसने उसके इकट्ठे 10 पीस बाय कर लिए, अब उसको वही प्रोडक्ट पड़ गई 350 रुपये की। पॉइंट समझ रहे हैं, उसको 150 रुपया और बच गया। तो इस तरीके से जब आप ज़्यादा स्टॉक बाय करके अपने पास रखते हैं तो आपको डेफिनेटली उसमें बचता है, पैसे बचते हैं, और आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल से बाहर आ जाते हैं। उस मॉडल को कहते हैं वाइट लेबल मॉडल। लेकिन उसमें एक रिस्क ये होता है कि सर हम स्टॉक तो बाय करके रख लेंगे 50 पीस या 100 पीस, तो अगर हमारा स्टॉक बिका ही ना, फिर क्या बनेगा। जनाब आपको किस बंदे ने कहा है कि आप 50 पीस बाय करें, आप 50 पीस बाय ना करें, आप सिंपल 5 पीस उठा लें। अगर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं करना चाह रहे, आप 5 पीस उठाएं उस प्रोडक्ट के, और वो भी ना उठाएं, वो भी ना बिल्कुल लें। आप पहले जो प्रोडक्ट आपने हंट किया है, निकाला है कि इसको मैंने बेचना है, आप फेसबुक पे उस पर कोई 500, 1000, 2000 के एड्स रन करें। जब आपको ऑर्डर आ जाए, आपको लगे हाँ यार मुझे 3-4 ऑर्डर आ गए हैं, फिर आप मार्केट जाएं और जाके 5 पीस उठा लाएं, आपको वो कम रेट में मिलेंगे। ठीक है, उन 5 पीस को डिलीवर करें, फिर दोबारा अपने ऐड को एक्टिव कर दें, अगर फिर ऑर्डर आ रहे हैं फिर 10 पीस उठा लें, फिर बंदा कहीं से मांग मूंग के भी पैसे कर लेता है। तो इस तरीके से आप वाइट लेबल मॉडल को भी आहिस्ता आहिस्ता लेके ग्रो कर सकते हैं। 100 पीस, 1000 पीस उठाना ये कोई बिग डील नहीं है, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया वैसे ही, लेकिन अभी आप बिगनर हैं, आपको आइडिया नहीं है COD अकाउंट वगैरह का, तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग से ही करना है। आफ्टर जैसे ही आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल को समझ जाएंगे, आपको कुछ उसके फैक्टर्स पता लगेंगे, कुछ फंडामेंटल समझ आ जाएंगे,
देन उसके बाद आप वाइट लेबल की तरफ कन्वर्ट हों, देन उसके बाद फिर एंड पे आपका बनता है प्राइवेट लेबल, जो कि चलता है लॉन्ग टर्म, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन ऐसा ऐसा बंदा करता रहता है। क्या आपको ये तीनों मेथड समझ आए हैं? वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल और ये ड्रॉप शिपिंग मेथड। कुछ इनके फैक्टर्स है वो भी मैंने बता दिए हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बता दिए हैं, लॉस वगैरह जो भी था उसका मैंने सारा आपको गाइड कर दिया। ओके, डन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने ना कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं वाइट लेबल प्रोडक्ट्स की, एक्चुअल में होती क्या हैं, समझ आपको आनी चाहिए कि वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है एक लेडीज़ बैग। आपने ये बैग को मार्केट में देखा होगा, मिल रहे होते हैं, हर दुकान पे पड़े होते हैं, उस पर कोई ब्रांडिंग नहीं होती, किसी का लोगो नहीं लगा होता, एम ही पड़े होते हैं, कोई भी जाता है, हर बंदा जाके उसको परचेज़ कर लेता है। ठीक है, इस तरह वॉलेट होते हैं, वॉचेज़ होती हैं जिन पे कोई भी ब्रांडिंग नहीं होती, जाते हैं परचेज़ करके लोग ले आते हैं। ठीक है, हर बंदे दूसरा तीसरा बंदा उसको बेच रहा है। तो ये सारी कुछ वाइट लेबल प्रोडक्ट्स की एग्जांपल्स हैं। और अगर आप यहाँ पे आके गूगल पे भी लिखेंगे ना वाइट लेबल प्रोडक्ट्स, तो आपको यहाँ पे भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, जिसके अंदर आप एक आइडिया ले सकते हैं इमेजेस के थ्रू कि वाइट लेबल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं। आपके किचन की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, आपकी ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। ये देखिए, ये सारी की सारी जो भी आपके सामने आ रही हैं, ये वाइट लेबल प्रोडक्ट्स ही आ रही हैं। ठीक है, आप देखते रहें, आपको काफ़ी सारा यहाँ पे ना आइडिया मिल जाएगा, जिन पे कोई ब्रांडिंग नहीं होती जब तक आप खुद ना उसको करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने एक बिज़नेस फार्मूला लिखा है छोटा सा, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने टाइप कर लिया, आप लोगों को भी आप शेयर कर देता हूँ, आपको क्या पता इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब यहाँ पे मैंने इन्हीं 3 प्रोडक्ट्स में से ना एक प्रोडक्ट को उठाया है, ये बैग को, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब ये जो बैग है ना, अगर आप देखें तो ये आपको मार्केट में, अगर आप जाएँ ना, मार्केट की बात नहीं कर रहा, अगर आप किसी कहीं पे भी आप रहते हैं, अगर आप वहाँ से बाहर निकलें, किसी बाज़ार में जाएं, किसी मॉल में जाएं, या कोई भी ऐसी शॉप पे जाएं जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट कम से कम मिलेगी कितने की? 1800, 2000, 2500। ये आम है, जनरल है। ठीक है, जो इसमें से लेडीज़ हैं, जो वुमेन हैं, जो हाउस वाइफ हैं, उनको पता होगा जब वो बाहर जाती हैं तो उनको ये प्रोडक्ट इतने की मिलती है। इसके साथ 2 बैग और होते हैं, 3 का कॉम्बो होता है एक्चुअल में। ठीक है, 1800, 2000, 2500 का मिल जाता है। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को अगर आप किसी होलसेल मार्केट से जाके लेके आए ना, जैसे कराची में काफ़ी सारी मार्केट्स हैं, ठीक है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, लाहौर का मुझे याद है, शाह आलम मार्केट है। होलसेल मार्केट से अगर आप इस प्रोडक्ट को लेने जाए ना, तो आपको ये कम से कम भी ना 800-900 रुपये की मिलेगी, या अगर बहुत ही ज़्यादा कोई आपने छलांग मार लिया ना, 1000 रुपये की मिल जाएगी। इससे ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं है। अब वो वहाँ से आगे ट्रांसफ़र होते होते सप्लायर तक, फिर आगे से वो आगे दूसरी दुकानदार के पास आई, फिर आगे से उसने आगे से कर करके वो पहुँचती है 2000-2500 तक। हर कोई बंदा अपना अपना 100 प्रॉफिट ऐड करता रहता है। अगर आप डायरेक्ट वहाँ से लेंगे तो आपको मिलेगी कितने की? 800 से 1000 रुपये तक ईजीली मिल जाएगी, किसी भी मार्केट से, किसी भी होलसेल मार्केट से अगर आप जाके विज़िट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी सिंगल प्राइस रखी है 800 रुपया। ठीक है, जनरल प्राइस रख लिया कि इतनी कम से कम मिल ही जाती है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं कि क्या हमें इससे कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता। सिंगल प्राइस 800 रुपीज़ हमें इस बैग की मिल गई जनाब, हमने बहुत मेहनत की, हमने मार्केट को रिसर्च किया, एनालिसिस किया, देन हमें 800 रुपये का एक सप्लायर मिल ही गया जो हमें देने के लिए तैयार है इस प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी में। डिलीवरी चार्जेस 300 रुपीज़ ऑल ओवर द पाकिस्तान। अब ये कम से कम 350 तक भी चले जाते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी दूर है। ठीक है, 180 रुपीज़ होते हैं विद इन सिटी। अगर आप लाहौर में हैं, लाहौर से लाहौर डिलीवरी जाएगी तो 180 रुपीज़ होंगे, और अगर ऑल ओवर द पाकिस्तान है, आउट ऑफ सिटी हैं, तो 280 रुपीज़ भी कभी कभी लगते हैं, 270 भी लगते हैं, 250 भी लगते हैं, 350 तक भी लगते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे। ठीक है, मैंने एवरेज रख दिया 300 रुपीज़। ये वो डिलीवरी चार्जेस हैं जो कि हमने कॉल कोरियर या MNP या TCS वाले लेपर्ड वालों को देने हैं, उन्होंने जो अपने डिलीवरी के चार्जेस रखने हैं। 300 रुपीज़ हमने वो लगा दिए कस्टमर के डोर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, एक पीस। देन उसके बाद हम आते हैं तीसरी लाइन पे, यहाँ पे लिखा मैंने मार्केटिंग कॉस्ट। डेफिनेटली अब ये प्रोडक्ट हमने चूज़ कर लिया है, हमें कोरियर भी मिल गया, इसके ज़रिए डिलीवर करना है, अब हमने उसको बेचना भी है। बेचना कहाँ है? हम उसको बेचेंगे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। बेचने के काफ़ी सारे वेज़ हैं, गूगल पे भी बेच सकते हैं आप, गूगल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, टिकटॉक पे भी बेच सकते हैं, स्नैपचैट पे भी बेच सकते हैं। यहाँ पे अभी जाने का रीज़न क्या नहीं है, क्योंकि टिकटॉक पे डेफिनेटली ऑर्डर्स की तादाद ज़्यादा है, ऑर्डर्स आते हैं आपको, लेकिन रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा है, अनमिच्योर ऑडियंस है। हर दूसरा तीसरा 11 बंदा आएगा वेबसाइट पे आके ऑर्डर कर जाएगा,
बाद में जब उनको कॉल कंफर्मेशन करते हैं, जनाब मेरा खालू का बेटा कर गया था, मामू की बेटी ने फ़ोन पकड़ा था, एड्रेस आधा लिखा हुआ है, आधा नेम लिखा है, तो वो रिटर्न वगैरह निकाल के आपको कुछ भी नहीं एंड पे बचता। लेकिन अगर आप राइट स्ट्रेटजी के साथ चलें, एक एक चीज़ को देखें, अपना क्राइटेरिया वेबसाइट का थोड़ा मुश्किल हो कि हर बंदा एरा गिरा के ऑर्डर ना कर सके, वही हैं जो थोड़े से एजुकेटेड हैं, तो डेफिनेटली फिर वहाँ से बचता है। लेकिन हम जो मेन जो है, जो मेच्योर ऑडियंस इस टाइम बैठी हुई है, वो ज़्यादातर है इंस्टाग्राम की और फेसबुक की, यहाँ पे मेच्योर ऑडियंस है। ठीक है, तो हम टारगेट करते हैं, इसको मेटा एड्स का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम को मेटा एड्स भी कहा जाता है। तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वहाँ पे कैंपेन्स लॉन्च करते हैं, क्योंकि जो भी बड़े ब्रांड इस टाइम पाकिस्तान में चल रहे हैं, जितने भी बड़े चल रहे हैं, ठीक है, उसमें गुल अहमद हो गया, खादी हो गया, दाढ़ी मूछ हो गया, परफ्यूम के सेंट्स और जितने भी चल रहे हैं, वो सारे के सारे जो ब्रांड जिन्होंने अपने आप को बनाया है, अपना नाम बनाया है, वो मेटा एड्स पे ही बनाया है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो मेन जो है हमेशा ब्रांड वहीं से बनता है। ठीक है, तो मार्केटिंग कॉस्ट मैंने यहाँ पे रखी है 500 रुपीज़। मिनिमम जो एक ऐड चलता है फेसबुक पे 280 रुपीज़ का चलता है, 280 रुपये का। लेकिन मैंने यहाँ पे 500 रुपीज़ लिख दिया कि जनाब एक ऑर्डर मुझे लाने के लिए डेली का 500 रुपया स्पेंड करना पड़ रहा है मार्केटिंग पे। अगर मैं फेसबुक को 500 रुपया दे रहा हूँ, तो वो मेरा ऐड कम से कम 2000 से 2500 लोगों को दिखा रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब मेरी प्रोडक्ट अगर अच्छी बनी हुई है, मैंने उसको अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है, मैंने अपनी वेबसाइट खूबसूरत बनाई है, मैंने अपना फेसबुक का पेज अच्छा बनाया है, तो ये 500 रुपये में मुझे एक ऑर्डर भी आ सकता है, 500 रुपये में मुझे 2 ऑर्डर भी आ सकते हैं, 500 रुपये में मुझे 5 ऑर्डर भी आ सकते हैं। और अगर मैं इसी 500 रुपये को व्हाट्सएप पे कंपेन लॉन्च करूँगा, तो व्हाट्सएप पे मुझे कम से कम 100 से 150 मैसेज आएंगे, जो कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपसे बातचीत करेंगे, बारगेनिंग करेंगे। कुछ कहेंगे महंगी है, कुछ कहेंगे सर सस्ती दे दें, कुछ कहेंगे आपके डिलीवरी चार्ज भी बहुत ज़्यादा हैं, कुछ कहेंगे सर बस दे दें, मैं बहुत गरीब हूँ। काफ़ी सारी ऑडियंस आएगी आपके पास। फिर आगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है कि आप किस तरीके से उसको टैकल कर रहे हैं। तो इस 500 रुपया हमने रखा मार्केटिंग करने के लिए। अभी हम ना 2 ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ना 10 ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें डेली का एक ऑर्डर जनरेट करना है 500 रुपये की मार्केटिंग करके फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। तो टोटल कॉस्ट क्या बनी, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए, कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए हमारी जो कॉस्ट आ रही है 800 रुपीज़ सिंगल प्राइस की आ रही है, 300 रुपीज़ हमारे डिलीवरी चार्जेस आ रहे हैं, 500 रुपया हमारा मार्केटिंग का आ रहा है मेटा एड्स पे। तो टोटल कॉस्ट बनती है 1550 रुपये इस प्रोडक्ट को कस्टमर के डोर स्टेप तक डिलीवर करने के लिए। अब हम इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं अपनी वेबसाइट बना के, अपना फेसबुक पेज बना के, अपनी व्हाट्सएप पे कैंपेन चला के 2500 का, जो कि एक एवरेज वैल्यू है। ठीक है, इससे महंगे बिक रहे होते हैं, ये एक आम दुकान में भी इतने का बिक रहा है, ऑनलाइन भी इससे महंगे ही बिक रहे हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ड्यूरिंग लेक्चर एग्जांपल्स दिखाऊंगा कितने कितने लोग बेच रहे हैं। अगर हम डेली का एक ऑर्डर जनरेट कर लेते हैं 500 रुपया मार्केटिंग करके, तो हमारा जो एक दिन का प्रॉफिट बनेगा, नेट प्रॉफिट 950 रुपीज़ बनेगा, 950 रुपये। सिर्फ हमने एक दफ़ा मेहनत करनी है। फिर इसके बाद हम उस साइकिल को घुमाते रहेंगे। डेली का 500 का ऐड चल रहा है, डेली का एक ऑर्डर आ रहा है, डेली 500 ऐड चल रहा है, डेली का एक ऑर्डर आ रहा है। इसमें आपको 2 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। ठीक है, आप एक एक ऑर्डर के हिसाब से चलते जाएं, 30 डेज़ का साइकिल घुमाएंगे तो कम से कम 28-29 हज़ार बनता है। डेली के 2 ऑर्डर पे डिपेंड करेंगे, 2 ऑर्डर लेने हैं, उसको कन्वर्ट करेंगे फिर 60 तक बनता है। 3 कन्वर्ट करेंगे तो 90 हज़ार तक बनता है। 4 करेंगे डेली के तो फिर एक 20 तक बनता है। 5 करेंगे तो फिर एक 50 तक बनता है। इस तरीके से आप करते जाएं और जितना आपका टारगेट है डेली का वो अचीव करने के लिए, बेशक आप फिर फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं, बेशक आप इंस्टा पे चला रहे हैं, बेशक आप व्हाट्सएप पे चला रहे हैं, डेली के 10 ऑर्डर जनरेट कर लेंगे किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से, तो मल्टीप्लाई कर लें 30 डेज़ के साथ, तो 10 के हिसाब से ये बनता है कम से कम भी आई थिंक 3 लाख रुपया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माइंड की गेम है, स्ट्रेटजी की गेम है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ी सी मेहनत है, तो इंशाल्लाह आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये मैंने लिखा था तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। क्या आपको समझ आया ये? मुझे मैसेज में बताएं। अब ये प्रोडक्ट मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिया, ठीक है, आप हज़ारों प्रोडक्ट्स उठा सकते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा सकते हैं, कोई वॉच ले सकते हैं, कोई जूती ले सकते हैं, कोई सूट ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये सिर्फ इस प्रोडक्ट पे नहीं आपने रहना। जी कैफ हमीद भाई, ये वाइट लेबल के थ्रू भी आप कर सकते हैं और आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ये वाइट लेबल के थ्रू होता है। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर ना करूँगा इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाए, अभी एंड पे करूँगा। एक रिदम बना है उसको नहीं तोड़ते। ओके,
अब यहाँ पे कुछ लर्निंग स्किल्स हैं जो कि इंशाल्लाह हम इस कोर्स में, इस ट्रेनिंग में सीखेंगे। हमें क्या क्या चीज़ करने आएगी। ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप हमें पता लग जाएगा जनाब, अच्छा यहाँ से प्रोडक्ट उठा रहे हैं, ऐसे वेबसाइट बनाते हैं, ऐसे फेसबुक का पेज बनाते हैं, यहाँ पे हम फेसबुक पे कैसे अपना एड्स मैनेजर सेटअप करना है, कैसे हमें बिजनेस मैनेजर सेटअप करना है, कैसे हमें वेरिफिकेशन करनी है, कौन से हमें टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करना है, कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, पिक्सल कैसे सेटअप करना है, पिक्सल क्या होता है, डोमेन कहाँ से लेनी है, पेमेंट मेथड कौन कौन से यूज़ होते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको कैसे यूज़ करना है, बेस्ट कौन सा है। तो ये सारी की सारी स्किल्स हैं जो कि इंशाल्लाह आप सीखेंगे। अब इन स्किल्स को सीखने में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स आएंगी, मुश्किलात आएंगी, लेकिन जो उसके साथ जुड़ा रहेगा, जो सब्र रखेगा, जो तंग नहीं करेगा, वो इंशाल्लाह वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम्स आप फेस करना जानते हैं, उनको टैकल करना जानते हैं, फिर आपके लिए ज़िंदगी की कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। लेकिन जो बंदे एक दफ़ा प्रॉब्लम आए भागते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर डेफिनेटली वो आगे कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी बात ये, जब मैं आप सब लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं। इस बैच में जो लाइव क्लासेस में अगर आप देख रहे हैं मेंबर्स, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, मेरे से पर्सनल कांटेक्ट में भी हैं, अच्छी सेल्स निकाल रहे हैं, लेकिन फिर कोशिश करते हैं कि हम कुछ ना कुछ सीख लें, कुछ ना कुछ हमें पता लग जाए। तो जब आपका डिस्कशन ग्रुप बनेगा ना, जब मैं आपको कोई टास्क दूंगा कि जनाब ये आज के लेक्चर में हमने कवर किया है, तो वो लोग क्या होंगे, वो सबसे आगे होंगे। वो आपको वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में मैसेज करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन ऑल द थिंग्स, आई हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स। मैं सर से एक स्टेप आगे चल रहा हूँ, मैं 2 स्टेप आगे चल रहा हूँ, मैं 3 स्टेप आगे चल रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेटली हर किसी में होता है कि यार अगर 50 बंदे ग्रुप में हैं तो मैं सबसे आगे चल रहा हूँ, तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँ, मैंने तो जनाब हर चीज़ कर लिया। तो हर किसी में होता है कि मैं आगे आगे सबसे रहूँ, जरा मेरी थोड़ी वाह वाह हो, भले भले हो। तो इससे साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, वो बंदे जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको कुछ आइडिया नहीं है, जो फर्स्ट टाइम इस मार्केट में इन हो रहे हैं, जब वो ये चीज़ देखते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहते हैं यार मैंने तो अभी लेक्चर ही नहीं लिया, मैं तो यहाँ पे सफाई कर रहा था, मैं तो जनाब बाहर शादी पे चला गया, ये बंदे तो मेरे से आगे चले गए हैं, मैं नहीं कर सकता जनाब, मेरे से नहीं होना। तो आपने किसी को देख के अपने आप को ख़राब नहीं करना, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको करवानी है आपने सिर्फ उस पर फोकस करना है। वो बंदे पहले से काम कर रहे हैं, वो आपसे आगे ही होंगे, उनकी कोशिश यही होगी कि वो आपको दिखाएं, और आपने उसको देख के मोटिवेट होना है, डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। उसके चक्रों में, उससे आगे निकलने से चक्रों में अपने काम को ख़राब नहीं करना। जितना डेली बेसिस पे आपको करवाया जाएगा सिर्फ उतना ही करना है, उससे आगे नहीं जाना। और लेक्चर को आपने कंप्लीट देखना है। मैंने एक एक चीज़ आपको इंशाल्लाह बतानी है कि आपको इस तरीके से लेक्चर देने हैं कि आपको किसी स्पोर्ट मेंबर की ज़रूरत ही नहीं पड़नी अगर आप मेरे लेक्चर देख लेंगे। लेकिन स्टिल स्पोर्ट मेंबर रखे हुए हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपने पहले लेक्चर को फोकस करना है। और इंशाल्लाह मैंने एक एक चीज़, जो जो मसले आएंगे, एरर्स आएंगे, मेरी कोशिश होती है मैं जान के वो एरर करूं, जान के वो प्रॉब्लम्स करूं, ताकि आपके सामने ही सारी चीज़ें क्लियर करूं। अगर मैं कर सकता हूं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे। एंड देन अब हम मूव करते हैं अपने मेन मोटिव की तरफ, जिस लेक्चर को लिए आप लोग आए हैं उसको करते हैं स्टार्ट। यहाँ तक मुझे बताएं, आपको मेरी आवाज़ क्लियर थी, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर थी, कोई इशू तो नहीं आया, पॉइंट आपको सारे समझ आ गए हैं? स्क्रीन ऑफ हो रही है जनाब, आप नेट को ऑफ करें या दोबारा ज्वाइन करें एक दफ़ा। आपकी जितनी रिक्वेस्ट्स हैं इंशाल्लाह। एनी एली स्टेप्स जो है ना वो मैंने इस वजह से नहीं दिखाए क्योंकि उन स्टेप्स से हम आगे पीछे हो जाते हैं अक्सर, क्योंकि कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो कि हमें पहले करने पड़ते हैं, बाद में करने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम चल रहे हैं। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, आपके मैसेज ना आए। रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ शेयर कर देंगे, अगेन रिकॉर्डिंग सर मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ shopify.com। shopify.com मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अच्छा, 2 पॉइंट्स और वो मैं बताना भूल गया आपको।
सादा पे का कार्ड आप सब लोगों ने रेडी करना है। मैं ऑलरेडी बार बार उसको रीफॉरवर्ड कर रहा था ग्रुप के अंदर, क्योंकि बार बार न्यू मेंबर्स ऐड हो रहे थे, तो मेरी कोशिश थी बार बार उनको शेयर करो। तो वो रिकॉर्डिंग को देख के आपने अपना सादा पे का कार्ड क्रिएट करना है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया या रिकॉर्डिंग नहीं मिली, मैं एक दफ़ा दोबारा रीफॉरवर्ड कर दूंगा, आपने उसको देख के अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके क्या पॉइंट्स हैं मैंने ऑलरेडी क्लास के अंदर बताए हुए हैं, उसी लेक्चर के अंदर जिसमें सादा पे का अकाउंट क्रिएट करना था। अगर आप अंडर एज हैं, ठीक है, 18 से नीचे हैं, तो अपने फादर के आईडी कार्ड पे बना लें, मदर के आईडी कार्ड पे बना लें, या अपने भाई के आईडी कार्ड पे बना लें। इजीली बन जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। उसी के अंदर आपका कार्ड बनेगा विद इन 5 डेज़ के अंदर। 2 दिन भी लग जाते हैं, 5 दिन भी लग जाते हैं, 10 दिन भी लग जाते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, इंशाल्लाह ड्यूरिंग लेक्चर ही आपका हो जाएगा। अब जिनका कार्ड नहीं बना तो उन्होंने सब्र रखना है, ठीक है, वो लेक्चर्स को आराम से देखें, ठीक है। 2 तरीके हैं, आप जब लेक्चर आया करें उसको एक तरफ ओपन कर लें या साथ साथ इम्प्लीमेंट कर लें। अच्छी प्रैक्टिस यही है, रिकमेंडेड यही है कि जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो पहले लेक्चर को सुन लें आराम से ध्यान से। जैसे लेक्चर ख़त्म हो तो अगली क्लास आने से पहले पहले आप 1 घंटे का लेक्चर है उसको देखें, साथ साथ इम्प्लीमेंट करें, और अगले लेक्चर से आने से पहले पहले मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है। तो आप कभी भी कर सकते हैं, आप 10-11 बजे रात को बैठ के कर लें जब आप फ्री होते हैं, 12 बजे कर लें, या इवन कि आप सुबह उठ के कर लें। रात को 9 बजे ही क्लास की टाइमिंग होगी, और ये सारा प्रोसेस है। जिस दिन क्लास हमने रखनी होगी, या अगर आपको लगे कि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ या आप बहुत पीछे आप रह गए हैं, तो आपने उस टाइम मुझे बता रहा है, इंशाल्लाह हम 1-2 दिन का डिले भी डाल देंगे, ठीक है। कोई ऐसा मसला नहीं है, आपने मेरे साथ साथ चलना, फिर ही मज़ा आएगा काम करने का, वरना मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैंने shopify.com ओपन कर लिया है। तो आप सब लोगों ने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है अपने अपने पीसी में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जो भी आपके पास है। गूगल क्रोम मैंने यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है। और अपनी प्रोफाइल आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेनी है। प्रोफाइल कैसे लॉगिन करते हैं, अब ये तो बिल्कुल बेसिक्स है, हर किसी को पता है। जिनको नहीं पता वो एक यूट्यूब पे वीडियो देख लें, या तो आई थिंक सो होती है, जिसके पास लैपटॉप कंप्यूटर है ना, उसकी प्रोफाइल भी यहाँ पे लॉगिन होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरी काफ़ी सारी प्रोफाइल्स लॉगिन है। जो मेन आपकी जो ईमेल है ना, जो आपकी जीमेल है, उसी को आपने लॉगिन करना है, सिंपल। वो जब आप गूगल क्रोम इंस्टॉल करेंगे वो आपसे उसी टाइम पूछेगा कि अपनी प्रोफाइल लॉगिन करें, ठीक है। आपने वहाँ पे ईमेल डालनी है जो आपके मोबाइल फ़ोन में लगी हुई है, जिसके ज़रिए आप इस लाइव क्लास में आज आए हैं ना, उसी ईमेल को आपने कनेक्ट करना है एक्चुअल में अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे, उसका पासवर्ड डाल के, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, shopify.com को यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल क्रोम में। देन उसको यहाँ पे आके आपने कर देना है एंटर। एंटर जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके पास आएंगे, एक आएगा लॉगिन, एक आएगा आपके पास स्टार्ट योर फ्री ट्रायल। तो आपने आके यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आ रहा है आई एम जस्ट स्टार्टिंग, या आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन और इन पर्सन। इस सब चीज़ों को आपने स्किप कर देना है। अगेन मैं यहाँ पे बता दूँ कि सादा पे का जो कार्ड है वो आप सब लोगों ने क्रिएट करना है। बेशक आप लोगों का नया पे बना है या नहीं बना, मिज़ान बैंक है या नहीं है, ठीक है। पर्सनल बैंक अकाउंट को मैं क्यों नहीं यूज़ करने का कहता, उसका रीज़न मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगा ड्यूरिंग क्लासेस में। सादा पे का कार्ड आप सब लोगों ने लाजमी क्रिएट करना है। नया पे का जिनके पास बना हुआ है डेफिनेटली वो भी चल जाएगा, लेकिन उसकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ेंगी बाद में। इस वजह से सादा पे बेस्ट है, आप सब लोगों ने लाजमी क्रिएट करना है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे आके आपने कुछ भी नहीं करना, आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे स्किप ऑल आ रहा है, इसको आपने स्किप ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको स्किप ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है, आपने इसको पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। आप जो दुबई में हैं, जो बाहर के मुल्क में है, बाहर कंट्रीज़ के हैं, उन्होंने भी यहाँ से पाकिस्तान ही सिलेक्ट करें, क्योंकि उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान में काम करना है। अगर वो लोग चाह रहे हैं कि हम दुबई की मार्केट में ही काम करें तो यहाँ से वो दुबई सेलेक्ट कर लें, लेकिन ये चेंज हो जाता है बाद में, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, ठीक है। इसको हम विद इन उसके स्टोर के अंदर जाके भी चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये मेरे से कुछ स्टेप्स पूछ रहा है कि आपने किसके ज़रिए साइन अप करना है। साइन अप विद ईमेल, साइन अप विद एप्पल आईडी, साइन अप विद फेसबुक, या साइन अप विद गूगल। तो रिकमेंडेड यही है कि आप हमेशा इसको साइन अप विद गूगल करें। जो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे लगी होगी ये उसी के साथ साइन अप ऑलरेडी कर लेगा। तो यहाँ पे मैं साइन अप विद गूगल पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि आपने अपनी कौन सी ईमेल के ज़रिए कनेक्ट करना है। जितनी भी आपके यहाँ पे गूगल अकाउंट या जीमेल लगी होंगी आपने यहाँ पे उसको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट वाली को सेलेक्ट करता हूँ।
आपका अगर एक होगी डेफिनेटली आपकी एक शो करेगी। मैंने जैसे उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए उसने बिल्डिंग योर स्टोर करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कभी कभार ये 2 मिनट भी ले जाता है, 5 मिनट भी ले जाता है, 10 मिनट भी ले जाता है, तो आपने सब्र रखना है, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। आराम से तसल्ली से, मैं कहीं नहीं भाग रहा, मैं आपके साथ ही हूँ, इंशाल्लाह आप सबको साथ लेके ही चलूँगा। देन यहाँ पे देखिए हमारा स्टोर क्रिएट हो चुका है, हम शॉपिफाई के फ्री ट्रायल के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे आपके सामने ही है। एक और बात यहाँ पे बता दूँ, जब मैं वहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक कर रहा था, अगेन मैं जाता हूँ shopify.com पे, आपको बता देता हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं स्टूडेंट्स को। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे सामने ऑप्शन आ रहे हैं ना, स्किप ऑल, स्किप और नेक्स्ट। मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो। अब मैंने थोड़ा सा जूम किया, अगर आप चेक करें यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मैं इसको और जूम करता हूँ, और जूम करता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाने का मकसद सिर्फ ये है, देखें अब यहाँ पे आपको स्किप ऑल या सेव का कोई बटन नहीं आ रहा, नेक्स्ट का कोई बटन नहीं आ रहा। एक्चुअल में वो आपकी स्क्रीन के नीचे छुपा होता है, ठीक है। आपने अपनी स्क्रीन को यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और इसको आप माइनस में लेके जाएंगे तो आपको शो हो जाएगा, ये देखें। तो लोगों की स्क्रीन यहाँ से जूम होती है, वो कहते हैं सर आप हमारा तो स्किप ऑल ही नहीं आ रहा है, नेक्स्ट नहीं आ रहा। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आपने अपनी स्क्रीन को 3 डॉट्स पे क्लिक करना है राइट टॉप कॉर्नर पे, और माइनस करेंगे तो आपके सामने वो शो हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद वही प्रोसेस जो भी मैंने आपको बताया है, आपने स्टोर के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पे हम अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये कुछ सेक्शंस हैं यहाँ पे, इसको बारी बारी चेक करते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट हैं, जो जो ज़रूरी हैं उसको करते हैं इंशाल्लाह चेक। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो कि आप सब लोगों ने मेरे साथ साथ करनी है। आपने सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्टोर डिटेल्स, प्लान आ रहा है, बिलिंग आ रहा है, यूजर्स परमिशन आ रहा है, पेमेंट्स आ रहा है, चेकआउट आ रहा है। आपने सबसे पहले क्या करना है, पेमेंट्स वाले सेक्शन में जाना है। देन यहाँ से आपने नीचे आना है, नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है मैनुअल पेमेंट मेथड, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कैश ऑन डिलीवरी, आपने इसको क्लिक करना है, आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। पाकिस्तान के अंदर 98% 99% कैश ऑन डिलीवरी पे प्रोसेस होता है, ऑनलाइन पेमेंट कोई भी नहीं आपको करेगा, ठीक है। बहुत मुश्किल है, बहुत ही कोई रेयर चांस है अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट कर दे, तो वो उसने भी अगर ऑनलाइन करनी होगी तो डेफिनेटली वो आपसे पहले व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेगा। हम अपने शॉपिफाई स्टोर में व्हाट्सएप को कनेक्ट करेंगे, जिसके ज़रिए कस्टमर आपके व्हाट्सएप पे भी लैंड हो सकता है। इसको एक्टिवेट कर दिया है, देन वापस ऊपर आते हैं। यहाँ पे आ रहा है आपके सामने चेकआउट, आपने चेकआउट पे जाना है, देन नीचे आना है। अब ये चेकआउट का कौन सा ऑप्शन है, ये चेकआउट एक्चुअल में है क्या। जब आप लोग किसी स्टोर पे जाते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे जब आप ऑर्डर करने लगते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म खुलता है ना, अपना ईमेल दें, अपना एड्रेस दें, अपना फ़ोन नंबर, और जहाँ पे आप रहते हैं सारी चीज़ें, अपना नेम वगैरह दें। तो एक्चुअल में उस पेज को कहते हैं चेकआउट पेज, ठीक है। आप वहाँ पे होते हैं, तो ये चीज़ें वही वाली, इसको हमने थोड़ा सा अब सेट करना है। तो जब कस्टमर हमारे स्टोर पे आए तो उसके सामने क्या क्या ऑप्शन आने चाहिए, सबसे पहले तो उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें मिलना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे हमने क्या करना है, रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओनली रिक्वायर्स लास्ट नेम था, हमें फर्स्ट भी चाहिए लास्ट भी चाहिए, तो हमने इसको रिक्वायर करना है। देन नीचे आते हैं, कंपनी नेम डोंट इंक्लूड हमें नहीं चाहिए, एड्रेस लाइन 2 हमें नहीं चाहिए, शिपिंग एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ये तो जनाब मस्ट है। शिपिंग एड्रेस और अगर फ़ोन नंबर नहीं लेंगे तो आपको कन्फर्म रिटर्न आना है, और जब रिटर्न आएगा तो -300 आपको हो जाएंगे, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस, अब जो राइडर है वो तो ऑर्डर लेके चला गया ना। लेपर्ड पे आपने अगर ऑर्डर दिया है या ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे आपने ऑर्डर दिया है तो उनका काम है उस ऑर्डर को लेपर्ड वालों को देना, क्योंकि उन्होंने डिलीवरी करनी है, तो उन्होंने अपने पेट्रोल के पैसे लेने हैं आपसे। तो अगर आगे से कस्टमर कॉल नहीं उठाता या रिटर्न आ जाता है तो डेफिनेटली वो पैसे आपको ही देने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपकी गलती है कि आपने ऑर्डर को कंफर्म क्यों नहीं किया। आपने ऑर्डर आपके पास आया, आपने उसको व्हाट्सएप पे इंगेज क्यों नहीं रखा। जब कस्टमर से आप कांटेक्ट ही नहीं करेंगे, अपनी कस्टमर सपोर्ट को अच्छा नहीं रखेंगे, तो डेफिनेटली अगला आपको रिटर्न कर देगा, वो आपकी कॉल ही नहीं उठाएगा। वो कहेगा जनाब 5 दिन बाद ऑर्डर आ रहा है, 2 दिन बाद आ रहा है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा, तो वो रिटर्न फिर आ जाता है, फिर आपको -300 पे करने पड़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने इंशाल्लाह सीखना है। देन यहाँ पे आ रहा है शिपिंग एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, इसको हमने करना है रिक्वायर्ड, हमें दोनों चीज़ें चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेव का, ऊपर भी आ रहा है राइट टॉप कॉर्नर पे, एक नीचे भी आ रहा है यहाँ पे सेव, आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं।
तो ये हमारी कुछ बेसिक सेटिंग्स थी, इसको हमने सेव कर लिया है। दैन यहाँ पे हम देख लेते हैं लोकेशन वगैरह हमारी पाकिस्तानी डेफिनेटली होगी, तो जी यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्टेड है, ये भी डन है। और देख लेते हैं अगर कोई है तो उसको चेक कर लेते हैं, अदरवाइज़ सब चीज़ें परफेक्ट हैं। स्टोर डिटेल्स में आपने आना है, ठीक है। स्टोर डिटेल्स में आने के बाद यहाँ पे देखें अभी माई स्टोर आ रहा है, अभी हमने अपने स्टोर का नाम नहीं रखा। स्टोर का नाम कैसे रखना है, कैसे सजेस्ट करना है, कहाँ से फाइंड करना है, वो इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट लेक्चर में करना है, ठीक है। आपने अगर कोई अपना नाम सोचा हुआ है स्टोर का, जो मैंने इस नाम से स्टोर रखना है, पाकिस्तान में हर नाम का स्टोर चलता है, ये बात अपने जहन में रखें, ठीक है। आप यहाँ पे किसी को भी ब्रांड बनाएंगे ना, अपने नाम को ब्रांड बना लें, वो भी बन जाएगा। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं छुपती, ठीक है। आप हर चीज़ को बेच सकते हैं, सिर्फ आपको बेचने का तरीका आना चाहिए। हर चीज़ यहाँ पे बिकती है, हर चीज़ ही ब्रांड है, ठीक है। इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे। देन यहाँ पे नीचे अगर आप आएंगे, अगर आपकी करेंसी चेंज आ रही है, पाकिस्तान की जगह अगर आपकी आ रही है यूके आ रही है, यूएसए आ रही है, अमेरिका की आ रही है, दुबई की आ रही है, तो यहाँ पे आप 3 डॉट्स पे आएंगे, चेंज स्टोर करेंसी पे क्लिक करेंगे। अगर आप यूके का स्टोर बनाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यूके की पाउंड में है तो पाउंड करेंसी रखेंगे। अगर आप दुबई का बनाना चाह रहे हैं तो वो दिरहम में, आप दिरहम की रखेंगे, ठीक है। सऊदी का बनाना चाहते हैं वो रियाल, तो उसकी रियाल की रखेंगे। तो यहाँ से आप सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली भी पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तानी सिलेक्टेड होगा। ये जो हम स्टोर बनाना सीखेंगे ना, ये आप इंटरनेशनल भी बना के दे सकते हैं किसी भी क्लाइंट को। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है किसी भी मार्केट के लिए, आप यहाँ से बना सकते हैं। सिर्फ कंट्री चेंज करना ही होती है और कुछ भी नहीं होता। स्टोर उसी तरीके से कस्टमाइज़ होता है, वैसे ही बैनर्स बनते हैं, वैसे ही हर चीज़ ऐड होती है। सिर्फ एक पेमेंट मेथड का इशू आता है और एक इशू आता है कि आपने करेंसी का, बस पेमेंट मेथड का मोस्ट ऑफ इशू आता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो डेफिनेटली कैश ऑन डिलीवरी चलता है। और जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कतर हो गया, बहरीन हो गया, दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, और जितनी भी ये वाली एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी चलता है, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी ही चलता है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे चलता है ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं देता, ऑनलाइन पेमेंट चलती है, क्योंकि वहाँ पे लोगों का ट्रस्ट बिल्ट है। उनको पता है कि जनाब जब भी कोई चीज़ आनी है वो 100% ओरिजिनल आनी है, क्योंकि अगर ओरिजिनल नहीं आएगी तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। उन्होंने स्ट्रिक्ट रखा है। लेकिन पाकिस्तान में अभी इस चीज़ थोड़ा सा ड्रॉबैक चल रहा है इस चीज़ का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब तक आवाम ठीक नहीं होगी तो लोग भी ठीक नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तानी रुपी मैंने रखा है, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, ऑलरेडी सेव ही था, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। यहाँ पे टाइम जोन आ रहा है, पाकिस्तान का ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इस्लामाबाद कराची का। आप जिस भी कंट्री से आप वो रख लें। अभी जहाँ से भी आप काम कर रहे हैं ना, पहले आप पाकिस्तान से ही काम करें, उसके बाद आप किसी और कंट्री में मूव करें, ठीक है। दैन यहाँ पे ये कुछ बेसिक सेटिंग्स ही मैंने आपको बता दी हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं प्लान पे। अभी यहाँ पे देखें, जब हम शॉपिफाई पे आते हैं तो वो हमें 3 डेज़ का फ्री ट्रायल देता है। यहाँ पे देखें लिखा भी आ रहा है, ट्रायल 3 डेज़ रिमेनिंग। वो कह रहा है कि आप इस स्टोर को 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप इस स्टोर को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहेंगे, आपको पहले मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। पैसे कैसे पे करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें अपना यहाँ पे कार्ड लगाना पड़ेगा। कार्ड कौन सा लगाना पड़ेगा, अपना मिज़ान बैंक, अपना मिज़ान बैंक, HBL, UBL, कोई भी, ठीक है। या तो सादा पे या तो फिर नया पे, इन तीनों में से कोई भी लग सकता है। इजी पैसा, जैज़ कैश का मुझे आइडिया नहीं है कि वो लगता है कि नहीं लगता, मैंने आज तक लगाया नहीं है। आप उसका अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपका है और ऑनलाइन पेमेंट वो करने देता है तो आप ट्राई कर लेना। लेकिन सादा पे का कार्ड हर जगह लग जाता है, ठीक है, कहीं भी लग जाता है। वो एक स्टोर पे आप मल्टीपल सादा पे के कार्ड लगा सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के पास सादा पे का कार्ड नहीं बना, तो वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों ने कुछ भी नहीं करना, वो लोग जस्ट सिर्फ प्रैक्टिस करें, ठीक है। वो थोड़ा टाइम लगा लें, उसके बाद आप यहाँ पे आके सादा पे का कार्ड अटैच कर लेना। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरे पास मिज़ान बैंक बना हुआ है या मेरे पास नया पे का है, नया पे वाले भी लगा सकते हैं, उनका भी कोई इशू नहीं है, अगर उनका बना वो लगा लें। लेकिन मिज़ान बैंक या कोई भी आपका कोई भी पर्सनल बैंक है, अब वो क्यों नहीं आप सर हमें रिकमेंड कर रहे, डेफिनेटली लगता तो वो भी है, लगा सकते हैं आप, यहाँ पे हर बैंक लग जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन रिकमेंडेड क्यों नहीं कर रहे आप, रिकमेंडेड इस वजह से नहीं कर रहा, देखें यहाँ पे जब हम अपना कार्ड अटैच करेंगे तो यहाँ से हमारे से वो कौन सी इन्फॉर्मेशन लेगा, हमारे डेबिट कार्ड की या क्रेडिट कार्ड की, जो कि आपके पास पड़ा होगा, ठीक है, जिसके ऊपर 16 डिजिट्स के वर्ड लिखे होते हैं, आपका CVV कोड होता है, आपकी एक्सपायरी डेट होती है। तो यहाँ पे हमें वो कार्ड की डिटेल, जिससे आप जाके ATM से पैसे निकलवाते हैं, उस कार्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं आइडिया, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे एंटर करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार आप अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ इन वेबसाइट्स पे ना दें।
इव इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले 10-15 साल से ये काम कर रहा है, फेसबुक भी, इंस्टाग्राम भी, शॉपिफाई भी बहुत पुराना चल रहा है, कोई स्कैम नहीं आज तक किया। ये एक लीगल वेबसाइट्स है, ठीक है, ओरिजिनल वेबसाइट्स है, कोई स्कैम नहीं आज तक हुआ। आप अपना मीज़ान बैंक कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा सेफ चलना चाहिए इंसान को, ठीक है। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है सादा पे फ्री बनाने की, तो आप क्यों ना अपनी ऑनलाइन काम करने के लिए कोई भी ऐसे पंगे वगैरह ऐसे मेथड यूज़ करने के लिए, तो आप उनको यूज़ करें, अपनी पर्सनल डिटेल्स को ना यूज़ करें। तो यहाँ पे रिकमेंडेड मैं यही करता हूँ कि आप थोड़ा वेट कर लें, फिर आप अटैच कर लें। लेकिन अगर आपको कोई जल्दी है तो आप यहाँ पे फिर अपना मीज़ान बैंक या जैज़ कैश या कोई भी जो आपके पास पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट, उसका कार्ड यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, भाई का, किसी का भी आप कर सकते हैं। और उसके ज़रिए भी आप यहाँ पे अपना $1 पे कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग क्लासेस में बताया था, 300 या 350 रुपया पे कर सकते हैं आप यहाँ पे ईजीली, ठीक है। अब आप पे डिपेंड है कि आप सब्र करना चाह रहे हैं सब्र कर लें, या तो अगर आपने चूज़ प्लान करना है तो आप कर लें। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी 3 डेज़ रिमेनिंग है, 3 दिन तक तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद हमें प्लान परचेज करना ही पड़ेगा अगर हम अपने स्टोर को पूरी दुनिया में लाइव करना चाहते हैं। और आप स्टिल अभी भी कर सकते हैं, मैं अभी चूज़ प्लान कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है बेसिक आ रहा है, एक आ रहा है शॉपिफाई, एक आ रहा है एडवांस, एक आ रहा है प्लस। ये तीनों पे नहीं आपने जाना, इवन के दोनों की अगर आप तीनों की प्राइस चेक करें, ये वाली $1 पर मंथ, $1 पर मंथ, लेकिन आफ्टर 1 मंथ ये हो जाएगा $19, ये हो जाएगा $49, ये हो जाएगा $299, ठीक है। तो ये $19 जो यहाँ पे आ रहा है, ये इन्होंने थोड़ा सा ना कम लिखा हुआ है, $25 बनता है वैसे। तो हम हमेशा आपने बेसिक प्लान ही चूज़ करना है, इसी को आपने कंटिन्यू करना है, इन तीनों को आपने फोकस नहीं करना। देन यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा कैंसिल बिफोर May 19 एंड यू वॉन्ट बी चार्ज और कैंसिल योर प्लान एनी टाइम। आज 16 तारीख है, तो वो कह रहे हैं 19 मई तक आप इसको कैंसिल कर सकते हैं अपने प्लान को, आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी, ठीक है, वो पैसे आपके कट नहीं करेगा। लेकिन 19 मई के बाद अगर आपका स्टोर चलेगा तो $1 वो आपके कट कर लेगा, और उसके बाद फिर 1 महीना आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट बेसिक पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखें उसने मेरे से कार्ड की डिटेल्स मांग रहा है। सबसे पहले मांग रहा है अपना फ़र्स्ट नेम दें, अपना लास्ट नेम दें। अब यहाँ पे अगर मैं इसको एंटर करूँ तो ये देखें, अब देखें ये जो मैंने डिटेल्स है मेरी यहाँ पे मैंने एंटर कर दी हैं। अब यहाँ पे ये मेरा सादा पे का कार्ड ही यहाँ पे ऑलरेडी अटैच था। यहाँ पे आप चेक करें, फर्स्ट नेम आ रहा है वलीद, ठीक है, और लास्ट नेम आ रहा है वर्ड। यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट लिखता हूँ अपना, ये मैंने यहाँ पे एंटर किया, ये मेरे सादा पे के कार्ड के ऊपर लिखा होगा। जब आप लोग अपना कार्ड बना लेंगे ना, तो उस ऐप के अंदर ही आपका नेम वगैरह सारा कुछ शो होगा। जहाँ पे बैलेंस आपका शो हो रहा होगा 00, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको आपका नेम पता लग जाएगा, और आपका कार्ड का नंबर भी, व्यू पे क्लिक करेंगे, आई का बटन बना होगा, उस पर आपकी कार्ड का नंबर भी आपको मिल जाएगा। अब ये कार्ड कौन सा होता है समझ लें। यहाँ पे लोग ना IBN नंबर अपना एंटर करने लग जाते हैं। आपने IBN नंबर एंटर नहीं करना, आपने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी शेप, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। कुछ लोगों को ये थोड़ा सा बहुत ही बेसिक सा लग रहा होगा। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बिगिनर हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं उनको ना एक एक स्टेप बता दूँ। ये देखें, ये ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा यहाँ पे देखें, इस टाइप का आपका कार्ड होगा, तो ये कार्ड आपका सादा पे की जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपका उसके अंदर ही बन जाएगा, ठीक है। आपका नेम भी लिखा होगा यहाँ पे ऐसे करके, आपका ये 16 डिजिट्स का आपका नंबर भी लिखा होगा, कार्ड का नंबर, और यहाँ पे आपकी एक्सपायरी डेट लिखी होगी, ठीक है। और CVV कोड अक्सर बैक पे भी लिखा होता है, ठीक है। कार्ड के बैक पे जो हमारे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है उसके आई थिंक सो बैक पे लिखा होता है, 3 डिजिट्स का कोड होता है। तो ये वाला डाटा हमने यहाँ पे एंटर करना होता है शॉपिफाई पे। यहाँ पे आप चेक कर लें, मैंने वही एंटर किया हुआ है यहाँ पे। ये एक्सपायरी डेट एंटर की है, ये कार्ड का नंबर है, और ये मेरा कंप्लीट नेम, फर्स्ट नेम, और ये मेरा लास्ट नेम। जिस नाम से आपने सादा पे अकाउंट क्रिएट करना है उसी का बैंक अकाउंट भी उसी ID कार्ड पे ही आपने करना है, ठीक है, सेम, ताकि कोई इशू ना आपको आए। तो ये मैंने वही एंटर किया है। देन यहाँ पे जो आ रहा है एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे आप लाहौर टाइप करें, सिंपल, जैसे मैं लाहौर में हूँ मैं लाहौर कर दूँगा। आप कुछ भी, आप कराची क्या कराची टाइप कर दें, आप इस्लामाबाद में इस्लामाबाद कर दें, आप जो भी हैं यहाँ पे वो चीज़ एंटर यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। दैन यहाँ पे कंट्री रीजन ऑलरेडी पाकिस्तान है, इसको पाकिस्तानी रखना है आपने। पोस्टल कोड यहाँ पे आपने एंटर करना है। पोस्टल कोड कहाँ से लेना है आपने, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कराची में है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कराची
पोस्टल कोड ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए है, ठीक है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। बेशक अगर कराची में रहते हैं और यहाँ पे आप ये मेरा वाला ही लिख देंगे ना तो वो भी चल जाएगा, उन्होंने कोई वेरिफिकेशन नहीं करनी है आगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आप कराची का लिखेंगे, कराची के काफ़ी सारे आ गए हैं, देखें, कोई भी कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करें, सिंपल, और कुछ भी नहीं आपने करना, ठीक है। लाहौर का है लाहौर का लिख दें, कराची का है कराची का लिख दें, सिंपल, जो भी आपके सामने आए कोई भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं CVV एंटर करूँगा अपनी, जो कि 3 डिजिट्स का कोड है, तो अब वो आपके सामने तो मैं कर नहीं सकता, तो मैं आपकी स्क्रीन ऑफ करूँ, फिर मैं करके आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जी स्क्रीन आ रही है मेरी आप लोगों को, मुझे मैसेज में बताएं, आवाज़ आ रही है? जी ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही वहाँ पे अपना कोड एंटर किया है CVV 3 डिजिट्स का, तो इसने मुझे बता दिया है सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल, और यहाँ पे इसने एक मुझे हरा झंडा भी दिखा दिया, ठीक है, तो ताकि मेरा कार्ड हो गया। हुज़ैफ़ा भाई, कार्ड का नंबर जब आपका सादा पे का कार्ड बन जाएगा, उस ऐप के अंदर ही आपको शो होगा, उस ऐप के अंदर ही आप अपने बैलेंस पे क्लिक करेंगे ना, जहाँ पे 0 बैलेंस आ रहा होगा, उसी के अंदर ही जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, CVV भी आ जाएगा, ठीक है, और सिक्योरिटी कोड इसको कहते हैं जो आपका 3 डिजिट्स का होता है वो भी आ जाएगा आपका, और आपकी एक्सपायरी डेट भी आ जाएगी, और आपका जो नेम है वो भी सारा कुछ आ जाएगा उस पर, जितना भी कार्ड का नंबर होगा उसी को आपने वर्चुअल कार्ड की होगा उसकी इन्फॉर्मेशन को उठाना है वहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मेरे पास भी सादा पे का कोई कार्ड अवेलेबल नहीं है फिजिकली, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया हुआ, मेरे पास ऐप के अंदर ही पड़ा हुआ है, वर्चुअल कार्ड उसको कहते हैं, और वही मैंने चीज़ें यहाँ पे एंटर की हैं। आपने अप्लाई करना है कार्ड के लिए तो आप कर लें, ठीक है, अगर आपने नहीं करना तो ना करें। सादा पे का आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपना कार्ड ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऑर्डर इस वजह से लोग करते हैं कि अगर उन्होंने जाके ATM से पैसे निकलवाने हैं, ठीक है, फिर वो करते हैं। अगर आप ATM से पैसे नहीं निकलवाना चाहते तो आप कार्ड ऑर्डर ना करें, कार्ड ऑर्डर करने के पैसे लेता है वो 1400 रुपये 300 लेता है आपसे। अब उस सादा पे के कार्ड में पैसे कैसे डलवाने हैं आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे देखें जो मेरी ये सब्सक्रिप्शन कटिंग हुई है ना, अभी मेरे पैसे कट नहीं हुए क्योंकि इन्होंने 3 डेज़ का ट्रायल दिया हुआ है मुझे, अभी 3 डेज़ तक मेरा कार्ड तो इन्होंने अटैच कर लिया है, लेकिन अभी मेरे पैसे कट नहीं हुए। पैसे मेरे 3 डेज़ के बाद कट होंगे जैसे इनका 3 डेज़ वाला ट्रायल ख़त्म होगा। अब कार्ड नहीं अटैच होता, इसकी वजह सुन लें, ठीक है, रीज़न सुन लें। रीज़न क्या होती हैं कि आपके कार्ड के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने कितना कट करना है, $1, जो कि बनता है, अगर हम सिंगापुर के हिसाब से बात करें तो ये 320 रुपये बनते हैं, पता नहीं 280 रुपीज़ बनते हैं, और टैक्स वगैरह डाल के 400 साढ़े 400 रुपये बनता है। मीन्स कि आपके कार्ड के अंदर अगर इससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं पड़ा हुआ तो आपका जो भी है कार्ड अटैच नहीं होगा, आपको यहाँ पे वो एरर दिखा देगा, ठीक है, आपका कार्ड यहाँ पे अटैच नहीं होगा, आपको एरर दिखा देगा। आपके कार्ड के अंदर कम से कम भी जितनी पेमेंट कट करवानी है विद टैक्स उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 200 रुपया या 100 रुपया या 50 रुपये, इवन के 1 रुपया ज़्यादा होना चाहिए, फिर ही आपकी कार्ड की डिडक्शन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, वो एरर दे देगा। ये बात आपने जहन में रखनी है अपने। सेम वही प्रोसेस है उसके लिए भी, जो कि आप अपना मीज़ान बैंक या अगर कोई भी अपना पर्सनल बैंक अकाउंट लगा रहे हैं, वो अप्लाई ना होने के 2 रीज़न होते हैं, अगर वो भी रिजेक्ट हो जाता है। पहला रीज़न क्या होता है कि आपके कार्ड में उतनी पेमेंट नहीं है जितनी कट होनी है, ठीक है। दूसरा ये कि आपके कार्ड ऑनलाइन एक्टिवेशन के लिए एक्टिव नहीं है। पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड को वो अक्सर उन्होंने ऑनलाइन के लिए इनएक्टिव रखा होता है, तो आपको उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके कार्ड को एक्टिव करवाना पड़ता है कि मैंने ऑनलाइन पेमेंट करनी है, फिर वो आपके कार्ड को ना एक्टिवेट कर देते हैं, और मोबाइल फ़ोन की जो ऐप आपको मिलती है उसके अंदर भी एक्टिवेट का ऑप्शन होता है। तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं, एक तो ये कि आपके कार्ड में पैसे नहीं है जितनी पेमेंट कट होनी है, दूसरा रीज़न ये है कि आपका कार्ड ऑनलाइन एक्टिवेशन के लिए एक्टिव नहीं है। ये उनके लिए है जो पर्सनल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, अपना मीज़ान, HBL, UBL या कोई। सादा पे में सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपके कार्ड में उतने पैसे नहीं है, या नया पे में एक ही रीज़न है आपके कार्ड में उतने पैसे नहीं है, इस वजह से वो एरर दे रहा है, ठीक है। नया पे भी यूज़ कर सकते हैं, सादा पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। दैन उसके बाद यहाँ पे मैं कन्फर्म बिजनेस साइकिल पे क्लिक करूँगा, अगर कोई एरर हुआ तो मुझे बता देगा। एरर दी है उसने, क्या कह रहा है कि जनाब फ़ोन नंबर एंटर करें, तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देता हूँ। आप कोई भी कर सकते हैं, ये रीज़न नहीं है कि सर जो है वही करना है, ऐसा नहीं है, कोई भी एंटर कर सकते हैं आप। सिटी यहाँ पे मैं लाहौर टाइप कर देता हूँ, सिंपल। दैन यहाँ पे कन्फर्म बिजनेस एड्रेस पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि अब हमारा एरर रिमूव हो गया। जी एग्जैक्टली हमारा एरर रिमूव हो चुका है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सक्सेसफुली यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है।
ये आपके सामने यहाँ पे मैंने कर दिया है, ये मैंने कार्ड अटैच कर दिया। अब जिन लोगों का कार्ड नहीं बना वो लोग क्या करते हैं, अक्सर 3 डेज़ से ज़्यादा भी कभी कभी टाइम लग जाता है। आप लोगों ने कार्ड भी अटैच नहीं करना, आप कुछ भी ना करें, आप क्रिएट करें इस तरह, इसको देखें, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें, जनाब ये है क्या, हो क्या रहा है, ये क्या लिखा आ रहा है, इसको थोड़ा सा समझें। और अगर आप यहाँ पे आई के बटन पे क्लिक करेंगे ना, ये देखें आई का बटन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऑनलाइन स्टोर के आगे आई का बटन आ रहा है। तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हम चेक करते हैं हमारा स्टोर किस टाइप का दिख रहा है। चेक तो करें ज़रा, इस आई के बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका स्टोर आपको शो हो जाएगा, ये चेक करें। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसको ओपन किया और अपना कार्ड अटैच किया, तो मेरा स्टोर बना बनाया कोडिंग समेत इस टाइप का दिख रहा है। ये आप देखें, अभी देख रहे हैं आप, बना बनाया स्टोर, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा इस टाइप का दिख रहा है इजीली, आपके सामने ही है। वापस स्टोर पे चलते हैं, यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आ रहा है, योर ऑनलाइन स्टोर इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अगर मैं आपको ये लिंक कॉपी करके शेयर करता हूँ, Ctrl+C मैंने किया है, और यहाँ पे आपको चैट में मैंने लिंक शेयर किया है, सब बंदे इसको क्लिक करके ज़रा स्टोर पे जाएं। मेरे चैट में मैंने एक लिंक आपको पेस्ट किया है, इस पर क्लिक करके जाएं और मुझे बताएं क्या ऑप्शन आपके पास आ रहा है। आपके पास आ रहा होगा कमिंग सोन या एंटर योर पासवर्ड, टॉप राइट कॉर्नर पे, क्या ऐसे ही आ रहा है? ओपनिंग सोन आ रहा है, एग्जैक्टली ओपनिंग सोन या एंटर योर पासवर्ड, ठीक हो गया। एंटर योर, राइट टॉप कॉर्नर पे आपको एंटर योर पासवर्ड आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक पासवर्ड देता हूँ। अब वो पासवर्ड आप कहाँ से देंगे, आप किसी को भी अगर अपना स्टोर शेयर करेंगे ना तो वो पासवर्ड मांगेगा आगे से, तो आपको जिसको भी आप शेयर कर रहे हैं साथ आपको पासवर्ड भी देना पड़ेगा। अब वो पासवर्ड आपने कहाँ से लेना है, यहाँ पे आपने आना है प्रेफरेंसेस में, सबसे लास्ट ऑप्शन पे, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक पासवर्ड आ रहा है, ये आप देख रहे हैं ROHTRY। मैं इस पासवर्ड को यहाँ से करता हूँ ख़त्म, मैं सेव करता हूँ। इसने मुझे जनाब कह दिया पासवर्ड कांट बी ब्लैंक, वो कह रहा है कि आप पासवर्ड रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, हम पासवर्ड रिमूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वलीद, वलीद टाइप करता हूँ, इसको मैं करता हूँ सेव। अब जाके वहाँ पे आप एंटर पासवर्ड की जगह जाके वलीद टाइप करें, WALED एंटर करें, तो चेक करें क्या मेरा स्टोर ओपन हो रहा है। अरूज फातमा, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी करेंसी चेंज करके कस्टमाइज़ करके चेंज कर सकते हैं, ओवरसीज सेल्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन देखें वहाँ पे डिलीवर कैसे होगी, ये एक सारा पॉइंट है, इंशाल्लाह आगे क्लासेस में शेयर करेंगे। बेफिक्र हो जाएं, जितना पढ़ाया जा रहा है काइंडली उस पर फोकस करें, मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। सर प्लीज़ मूव स्लोली, ओके जी, हो रहा है, डन हो गया, स्टोर ओपन हो रहा है। अब इस पासवर्ड को हम रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, रिमूव उस वक्त होगा जब आप लोग इसको $1 पे करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने $1 पे कर दिया हुआ है तो मैं रिमूव पासवर्ड कर सकता हूँ। ये देखिए, अगर मैं रिमूव पासवर्ड पे क्लिक करूँ तो मेरा जो पासवर्ड है यहाँ पे भी कह रहा है कि लीव पे अनसेव चेंजेस, इसको मैं सेव करता हूँ। देन यहाँ पे इसको मैं करता हूँ, ऑनलाइन स्टोर में वापस चलते हैं, लीव पेज करते हैं। ऑनलाइन स्टोर में आने के बाद यहाँ पे देखें ऑप्शन है रिमूव पासवर्ड। जैसा कि देखिए मैंने अपना कार्ड अटैच कर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे रिमूव पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो मेरा पासवर्ड देखें उसने कह दिया ऑनलाइन स्टोर इज़ ओपन टू एवरीवन। अब हर कोई इसको ओपन कर सकता है। अब मैं आपको अगेन लिंक शेयर करूँगा, तो अब देखें आपसे कोई पासवर्ड वो नहीं मांगेगा और आप डायरेक्ट मेरा स्टोर ओपन कर लेंगे। अगेन मैंने आपको लिंक शेयर किया, आपसे प्रैक्टिस करवा लूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। अब डायरेक्ट स्टोर ओपन हो जाएगा, कोई भी आपसे पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं मांगेगा। आप इसको क्लिक करें, और अक्सर आप कहते हैं ना सर आप लिंक भेजते हैं तो क्लिक केबल नहीं होता, तो उसमें आपने क्या करना होता है, उस लिंक को कॉपी करके अपने आप को फॉरवर्ड करें दोबारा, तो वो लिंक ठीक हो जाता है फिर, या किसी को भी फॉरवर्ड करें। जी हो गया। अब देखिए मैंने पासवर्ड रिमूव किया है, अब मेरा जो स्टोर है वो पूरी दुनिया के अंदर लाइव है। ठीक है, 1 महीने तक लाइव है। लेकिन आप लोगों का पासवर्ड रिमूव नहीं होगा उस वक्त तक जब तक आप इसमें कार्ड अटैच नहीं करेंगे। ठीक है, अपना जो बेसिक प्लान है परचेज नहीं करेंगे, आपको पासवर्ड रिमूव नहीं करने देगा वो। फिर आप जिसको भी शेयर करेंगे आपको साथ पासवर्ड भेजना पड़ेगा, जो कि प्रेफरेंसेस में आके
आपको यहाँ पे शो होगा। आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप रख ज़रूर सकते हैं, अपने नाम का रख के शेयर कर दें, ठीक है। लेकिन अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कैंसिल भी कर दूं, सेव कर दूं, तो अब मेरा इजीली सेव हो जाएगा, अब मुझे कोई एरर नहीं देगा। लेकिन आपको पहले एरर देगा अगर आपका कार्ड वहाँ पे अटैच नहीं हुआ होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है मेरा कि नहीं हुआ? कंफ्यूज नहीं होना आपने। सिंपल सी बात ये बताइए है कि अभी मेरा स्टोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, ठीक है। उसने कहा कि पहले मुझे अपने प्लान दिखाएं कि आपने प्लान परचेज़ किया है कि नहीं किया, फिर ही आपको पासवर्ड रिमूव करने दूंगा, अदरवाइज़ आपको रिमूव नहीं करने दूंगा। तो मैंने वहाँ पे रिमूव पासवर्ड पे क्लिक किया, वो इजीली हो गया क्योंकि मैंने कार्ड अटैच कर दिया था, आपके सामने ही किया। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा तो आपको वो रिमूव नहीं करने देगा। आप जिसको भी शेयर करेंगे साथ आपको लिंक भी भेजना पड़ेगा, साथ आपको प्रेफरेंसेस में आके पासवर्ड भी भेजना पड़ेगा। वो पासवर्ड आप रिमूव करके कोई और रख सकते हैं, लेकिन उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। सादा पे में पैसे नहीं है, ये अच्छा पॉइंट है कि सर पैसे कैसे कटवाएं शॉपिफाई को, $1 पे कैसे करना जब कार्ड बन जाएगा। आप किसी भी जैज़ कैश की, इजी पैसा की दुकान पे जाएं, उनको जाके कहें जनाब ये 300 ये 500 रुपया कम अज़ कम 500 रुपया मेरे सादा पे में ट्रांसफ़र कर दें। वो कहेगा जनाब सादा पे क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है, ये नया पे क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। फिर आपने उसको वहाँ खड़े होकर आराम से समझाना है जनाब सादा पे भी एक बैंक है। आपने कहना है कि आप जहाँ से भी पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन को पकड़ें, अपने जैज़ कैश या इजी पैसा की ऐप खोलें, वहाँ पे सेंड मनी पे क्लिक करें, वहाँ पे आएगा बैंक ट्रांसफ़र, आप बैंक पे क्लिक करें, वहाँ पे टाइप करें सादा पे, SADAPAY सादा पे। या अगर आप नया पे में करना चाह रहे हैं नया पे टाइप करें, आपके सामने नया पे आ जाएगा। आप सिंपल उसको सिलेक्ट करें, आपसे पूछेगा कि आपका सादा पे का क्या अकाउंट नंबर है, किस नंबर पे आपने बनाया है। आपने जिस नंबर पे भी बनाया है, वीडियो देख के आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे भी डेफिनेटली बनाया होगा, तो आपने वो एंटर करना है वहाँ पे, ठीक है। और जितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उस पर क्लिक करें, आपके सादा पे में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और सादा पे से आप वापस जैज़ कैश भी भेज सकते हैं, इजी पैसा भी भेज सकते हैं, जैज़ कैश इजी पैसा से सादा पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सादा पे से बैंक में भी भेज सकते हैं, बैंक से सादा पे भी भेज सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ है? ईजिली आप भेज सकते हैं, जिसको नहीं पता उसको आपने बताना है, ऐसे आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इवन कि अगर आपके पास खुद सादा पे या जैज़ कैश का अकाउंट है, आप खुद भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से पैसे ट्रांसफ़र, और अपनी पेमेंट आप कटवा सकते हैं। एग्जैक्टली शोएब खान भाई आपने किए हैं जैज़ कैश सादा पे पर, हर कोई कर सकता है ईजिली, ठीक है। तो उसके ज़रिए आपने करना है। अब किन लोगों का अगर ट्रायल नहीं बना, वो सादा पे नहीं बना, तो वो लोग करें इस पर प्रैक्टिस, ठीक है। वो सादा पे कार्ड कुछ भी ना अटैच करें, कुछ भी ना करें, प्रैक्टिस करें जब तक सादा पे नहीं बना। ईजिली आराम आराम से चलें, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। शहजाद अली भाई जी, जाहिर सी बात है, देखें अब एक प्रोडक्ट आपने हज़ारों लोगों को बेचनी है, अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो अब आप हर बंदे को पासवर्ड तो नहीं भेज सकते, तो आपको रिमूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको $1 पे करना ही पड़ेगा। आसिया रेहान ऐसा भी कर सकते हैं, आप जैसे भी चाहें डलवा सकते हैं पैसे। जी अब्दुल तारिक भाई, एक सादा पे एक पे आप मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल स्टोर के साथ आप एक ही सादा पे को लगा सकते हैं। यही एक सादा पे आपका फेसबुक पे भी लगेगा, आपका जितने भी हैं शॉपिफाई वगैरह जिस पे भी इंस्टाग्राम पे लगाना चाह रहे हैं, टिकटॉक पे, हर जगह चल जाएगा आपका एक ही सादा पे। इस वजह से कह रहा हूँ इसको बना लें। जिनको कुछ समझ नहीं आई, मसले की बात नहीं है, इंशाल्लाह भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, अब एक पॉइंट बस ये समझ लें कि देखें आपने ये क्रिएट कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका कार्ड बना है 5 दिन बाद, ठीक है। 5 दिन बाद आपका सादा पे बना है, तो अब 5 दिन तक तो आपने कुछ भी नहीं किया, आप सिर्फ लेक्चर ही ले रहे थे। 5 दिन बाद आप स्टार्ट किया अपने काम, तो सर जो हमने अब प्रैक्टिस की थी वो स्टोर के हमारा चल जाएगा। एग्जैक्टली वो स्टोर आपका चल सकता है, वो आप दोबारा उसको पे करेंगे, ठीक है। वो आपको एरर देगा, लेकिन आप उसको कार्ड अटैच करके उसी स्टोर को रीन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ करना नहीं चाह रहे, आप पंगे लेना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो आप जितने मर्जी स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने ये स्टोर क्रिएट किया ना अभी, तो अभी मैंने इसको पेमेंट नहीं की, मैं 3 दिन तक इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इजीली इसको 3 दिन तक यूज़ करूँगा। 3 दिन के बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मैं पे नहीं करता, अगर मैं प्लान परचेज़ नहीं करूँगा, तो वो स्टोर बंद कर देंगे मेरा, कोई मसले की बात नहीं है। आपने दोबारा क्या करना है, अगेन shopify.com में आना है आपने, ठीक है। सेम वही प्रोसेस जो मैंने बताया आपको, स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करके दोबारा से ट्रायल ले लेना है, ठीक है। आप एक और स्टोर बना लें, फिर जब कार्ड आ जाए फिर आप उसमें कार्ड अटैच करके दोबारा से न्यू स्टार्ट कर लें, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। पहले प्रैक्टिस कर लें, फिर आप बना लें।
अब मैं यहाँ पे देखें राइट टॉप कॉर्नर पे क्या आ रहा है, माई स्टोर। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें आ रहा है ऑल स्टोर्स। मैं ऑल स्टोर्स पे जाता हूँ तो मेरे जितने स्टोर हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे। एग्जैक्टली अनम जमेद, आप सेम ईमेल पे मल्टीपल स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। कार्ड फिजिकली होना जरूर, बिल्कुल भी नहीं, कार्ड फिजिकली होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले ही आपको बताया, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे कोई एरर दे रहा है। जब आप इसको ऑल स्टोर पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू स्टोर, या आप दोबारा जाके स्टार्ट फ्री ट्रायल करके अगेन ट्रायल लेके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, ठीक है। आपको कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं सादा पे के बारे में, कुछ आपको थोड़ा सा मैंने समझाया है। इंशाल्लाह अभी हमारा समझने कुछ भी नहीं किया अभी हमने, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एक स्टोर को ओपन किया, देखें ये खुल गया। मैंने जैसे ही ऑल स्टोर पे क्लिक किया यहाँ पे आके तो मेरे जितने स्टोर थे सामने आ गए हैं। एक दो ये हैं, दो स्टोर ये हैं, और एक स्टोर जो अभी मैंने आपके सामने बनाया है, ठीक है। माई स्टोर ये भी आपके सामने बनाया, अभी इसका नाम नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने स्टोर में वापस, सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे देखें एडिट के ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे माई स्टोर की जगह नाम लिख देते हैं वलीद स्टोर। सिंपल मैं वैसे ही लिख रहा हूँ अपने आप को समझाने के लिए कि जनाब ये स्टोर मैंने बनाया। ये बाद में चेंज कर सकते हैं, परेशान नहीं आपने होना, ठीक है। स्टोर का नेम चेंज कर सकते हैं हम। इसको मैं सेव कर देता हूँ। मस्ट हैव एटलीस्ट 7 डिजिट्स, सॉरी 7 डिजिट्स कह रहा है वो। इसको यहाँ से ऐसे करते हैं, सेव करते हैं, ये सेव हो गया, ठीक है। तो एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें अब यहाँ पे वलीद स्टार आ गया। स्टोर नहीं मैंने लिखा, स्टार लिख दिया, ठीक है। ये वो नेम चेंज हो गया। सिंपल आपको बताने के लिए कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से रख लें ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। जब आप मल्टीपल स्टोर बनाएं आपको पता ही ना हो कौन सा स्टोर मैंने अभी किया बाद में किया, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें क्रिएट स्टोर आ रहा है। मैं क्रिएट स्टोर पे अगर दोबारा क्लिक करूँगा तो अगेन मेरा एक और स्टोर वही वाला पेज खुल जाएगा अगेन। ये आप देख रहे हैं, स्किप ऑल करके अगेन वही जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल वाला, वही दोबारा खुल जाएगा। तो पहले आप उस पर प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। जब आपका कार्ड बन जाए तो आप यहाँ पे आएँ, दोबारा से स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करके एक और स्टोर क्रिएट करें, उसी टाइम कार्ड अटैच करें और अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। क्या आपको पॉइंट सारे क्लियर हो चुके हैं? स्टोर का नाम किस टाइप का होना चाहिए, फेसबुक पे ऐड कैसे चलाएंगे, डोमेन क्या होती है सर, प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे सर, पता नहीं क्या हो रहा है सर, वो सीओडी का, ये सारी चीज़ें जनाब मैंने बतानी हैं। मैं यहीं पे हूँ, आपके साथ ही हूँ, अभी हमारे लेक्चर ख़त्म नहीं हुए। मैंने एक एक चीज़ आपके सामने करनी है। मैं बिल्कुल ज़ीरो से चल रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। मैं आपके सामने सारा कुछ करूँगा, जो जो बताया है आप सिर्फ उस पर फोकस करें, इंशाल्लाह मैं सब कुछ बताऊँगा आपको। नहमिया जॉन कह रही हैं सर अगर अकाउंट वीज़ा कार्ड ऐड करते हैं तो प्लान सेलेक्ट करते उसके बाद $25 शॉपिफाई को पे करने। देखिए $25 आफ्टर 1 मंथ पे करना होता है हमने, पहले हमने $1 पे करना होता है। कार्ड का कोई इशू नहीं होगा, जो रीज़न मैंने आपको बताया सिर्फ वही आपने अटैच करने हैं, कोई इशू नहीं होगा। सादा पे में आप कार्ड मंगवा सकते हैं अगर आप मंगवाना चाहें, उसी ऐप के अंदर ऑप्शन होता है। ज़िंदगी ऐप कांटेक्ट कर सकते हैं, ज़िंदगी ऐप का आइडिया नहीं है ये कौन सी है, अगर तो चलती है तो कर सकते हैं। पासवर्ड वाले कॉन्सेप्ट को आप ना समझें, उसको छोड़ दें, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है आपको, वो ज़रूरी नहीं है। सिंपल सा बस मैंने ये बताया है कि जब अगर आप किसी को विदाउट प्लान परचेज़ की अपना लिंक शेयर करेंगी शॉपिफाई स्टोर का तो वो ओपन नहीं होने देगा, वो कहेगा पासवर्ड दें मुझे। फिर पासवर्ड आपने जाके वहाँ से प्रेफरेंसेस में लेना होता है, ठीक है। अगर आप उस पासवर्ड से बचना चाह रहे हैं कि कोई बार बार पासवर्ड हर कोई बंदे को साथ सेंड करूँ, फिर आपको प्लान परचेज़ करना पड़ता है। सिंपल ही मैंने बताया।
जी नया पे का अकाउंट नंबर देना है आपने, नया पे का आपने कार्ड का नंबर देना है जो कि उस कार्ड के ऊपर लिखा होगा। आप व्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने कार्ड की ऑप्शन आ जाएगी। नया पे हर जगह चल सकता है, शॉपिफाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, गूगल, हर जगह, फाइवर, अपवर्ड, लिंक्डइन। जनाब क्लास की टाइमिंग नहीं चेंज हो सकती, क्लास की टाइमिंग यही है, सबके साथ लेके रखी हैं। कोई बात नहीं, अगर मेरा स्टोर ओपन नहीं हुआ इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में ओपन हो जाएगा, बेफिक्र हो जाएं। मोहम्मद अली भाई कह रहे हैं सर अगर $1 पे करने के बाद $25 ना आए तो हम क्या करेंगे? सर फिर हम स्टोर बंद कर देंगे, फिर हम रोएंगे। सर जो अकाउंट हमने प्रैक्टिस के लिए बनाए उसको रिमूव करेंगे हम। देख लें, अगर रिमूव करना है आपने कर दें, वरना तो वैसे ही पड़े रहने दें, कोई मसला नहीं है। फर्स्ट टाइम पर पासवर्ड पहले से एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम पर पासवर्ड पहले से ही लगा होगा, आपको उसको प्लान परचेज करने के बाद भी रिमूव करना ही पड़ेगा खुद जाके, जैसे मैंने किया। कार्ड का बता दिया जनाब अब्दुल सलाम भाई, सादा पे का कार्ड लगेगा। फिजिकल ऑर्डर, अच्छा फिजिकल ऑर्डर अगर आप करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ज़रा मैंने शशके मारने, मेरे पास कार्ड हो, लोगों को दिखाऊं, तो आप फिजिकल ऑर्डर कर लें जाके। अगर आप एटीएम से पैसे निकलवाना चाह रहे हैं तो आप कर लें, वरना ज़रूरत नहीं है। मियाँ मोहम्मद उस्मान अली भाई, देखिए मैंने पहले भी आपको डेमो क्लासेस में बताया था कि हम 29 डेज़ को चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे क्या हमें उस हिसाब से सेल्स आई हैं, प्रॉफिट हुआ है, देन हम उसको कंटिन्यू करेंगे, $25 पे करेंगे। अदरवाइज़ अगर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, सेल्स नहीं आई, तो हम उस स्टोर को डीएक्टिवेट करके एक और न्यू स्टोर क्रिएट कर लेंगे। तो ये मैंने आगे क्लासेस में बताना है आपको सारा कुछ। इफ्तिखार अली भाई एग्जैक्टली आप उस डोमेन को दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे वो डोमेन लगी हुई है पहले आपको वहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी। अब पता नहीं आपने किस स्टोर पे आपने रिमूव की थी। अगर आपने शॉपिफाई पे उस डोमेन को अटैच किया था तो शॉपिफाई पे उस डोमेन को रिमूव करने के लिए आपको सेटिंग्स में आना है, यहाँ पे आपने डोमेन वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। जो भी आपकी यहाँ पे डोमेन बनी होगी आपने उस पर क्लिक करके उसको अपने प्राइमरी डोमेन बनाना है और वहाँ पे डिलीट डोमेन का ऑप्शन आएगा, उसको कर देना है। मैं इंशाल्लाह जब डोमेन परचेज करूँगा आपके सामने आपको एक दफ़ा करके दिखा दूंगा। एहसन मुगल भाई, हो मैं बताऊंगा आपको, बेफिक्र हो जाए सर। जब $1 का टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर से स्टोर बनाकर $1 पे कर सकते हैं, $25 पे करने की ज़रूरत है। फयाज जुनेद भाई एग्जैक्टली आप दोबारा से $1 पे करें, $25 पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। सर आई थिंक अभी कुछ क्लासेस लेके फिर स्टोर क्रिएट किया जाए तो कुछ सीखने के बाद ऑर्डर आएंगे और प्रोडक्ट भी लगाए। एग्जैक्टली शहजाद भी अच्छी प्रैक्टिस है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं सर अभी हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे, हम पहले आप सारे लेक्चर लेंगे उसके बाद आराम से बैठ के स्टार्ट करेंगे। आपकी अपनी मैंटेलिटी, आप जिस तरीके से चाहें कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग हुई है, रिकॉर्डिंग हुई है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर? नहीं सर रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। स्टोर में डिफरेंट चीज़ें सेल कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं आप, मल्टीपल चीज़ों को आप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इमरान खान भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ईमेल डिफरेंट अगर आप रख भी लेंगे कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप कोई भी ईमेल यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। सादा पे एक्टिव होने में अनम जवेद कम अज़ कम 5 डेज़, 6 डेज़, 7 डेज़ हो जाते हैं, 2 डेज़ में भी हो जाता है, डिपेंड करता है। सर अगर स्टोर फ्रीज़ हो जाए तो उससे स्टोर को रीन्यू कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, उसी स्टोर को रीन्यू कर सकते हैं दोबारा से पे करके। वो आपकी इनएक्टिव स्टोर में शो होता है। मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे ऑल स्टोर में जाते हैं, यहाँ पे अगर आपको शो हो, बैक जाते हैं, ये देखें इनएक्टिव में मैं क्लिक करूँगा ये सारे इनएक्टिव पड़े हैं, देख रहे हैं आप। मैं इनको दोबारा रीन्यू कर सकता हूँ, किसी पे भी क्लिक करूँगा, पे करूँगा, दोबारा रीन्यू हो जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं। मेरा तो कुछ आवर्स में हो गया था, ओके। टुडे क्लास वाज गुड एंड हेल्पफुल, थैंक यू सर जी। टुडे लेक्चर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी सर, एक स्टोर दूसरे बार ऑन नहीं हो रहा। ऑन हो जाएगा जनाब। eager to learn more about Shopify, excited for next classes, thank you for informative sessions, thank you ईशा आबिद। सर ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट्स की सेटिंग रिपीट कर दें प्लीज़। जनाब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग की है, मिल जाएगी आपको,
उसमें आप आराम से बैठ के तसल्ली से देखें रात को बैठ के। अब एक चीज़ को बार बार रिपीट करूँगा तो परेशानी होगी, ठीक है। मैं 100 दफ़ा कह दिया, रिकॉर्डिंग आपको हर लेक्चर की मिलनी है, आप जहाँ मर्जी चले जाएं, रिकॉर्डिंग आपको मिलनी ही मिलनी है। मोहम्मद इब्राहिम, इंशाल्लाह यू कैन डू इट। अच्छा मुझे बता दें कि आज की क्लास आपको समझ आई है, कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, आप लोग डरे हुए थे पता नहीं समझ आनी है नहीं आनी, हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, हमारे पैसे ज़ाया ना हो जाएं। बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह मैं आपके पैसे हलाल करके जाऊंगा, आपको एक एक चीज़ बता के जाऊंगा, बेफिक्र हो जाए। आपने राइट प्लेटफॉर्म को चूज़ कर लिया। अगर आपको मेरा ऐड कहीं नज़र आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी, ई कॉम विद वलीद के नाम से, तो आपने उस पर अच्छा से एक कॉमेंट करना है नीचे और अपना रिव्यू लाजमी देना है, ये मेरा हक है, ठीक है। फ़रियाल सुनहरा, आपको समझ नहीं आई, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप उसको चेक करें, दोबारा चेक करें, दोबारा चेक करें, फिर समझ नहीं आएगी, फिर इंशाल्लाह भी आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, आप वहाँ पे डिस्कशन करें, बातचीत करें और अपने आंसर करें। एक चीज़ को नोट याद रखना है आपने, जब आपका डिस्कशन ग्रुप बनाऊंगा तो आपने किसी भी बंदे को या किसी भी ऐसे शख्स को प्राइवेट मैसेज नहीं करना। अगर किसी को प्राइवेट मैसेज आता है किसी भी वजह से, कोई भी ऐसी बात होती है, तो आपने सिंपल क्या करना है, मुझे उनका नंबर शेयर करना है, उसी टाइम उनको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये बात जिनको मैं कह रहा हूँ उनको समझ आ जानी चाहिए। किसी भी आप मेरे मेंबर से, किसी भी टीम मेंबर से आप शेयर कर सकते हैं, और आपको एक कंप्लेन नंबर दूंगा मैं, अपना ऑफिशियल नंबर, आप वहाँ पे मुझे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पेमेंट मांगता है मेरा सपोर्ट मेंबर, या आपसे मेरा टीम मेंबर को कहता है कि मुझे इसमें पेमेंट दे, मैं आपको ये बना के दूंगा, फलां करके दूंगा, आपने 1 रुपया भी नहीं देना, आप अपनी मर्ज़ी से देंगे, बात याद रखना। अगर आपको कोई ऐसा काम नज़र आता है कि ग्रुप में कुछ ख़राब चल रहा है, तो आपने मुझे मैसेज करना है, इनबॉक्स करना है, ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम उसको देख लेंगे। फ़रीहा महमूद, आई थिंक सो आप कुछ पूछना चाह रही हैं, आप मुझे मैसेज कर दें। आई होप जैसे आप सिखा रहे हैं हम ज़रूर लर्न करेंगे, एंड डल बट आई एम कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह। टेल अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग। जनाब बताऊंगा, बेफिक्र हो जाए, विनिंग प्रोडक्ट का सब की चॉइस कर रखते हैं, सब बताएंगे जनाब, थैंक यू। रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दी है, रिकॉर्डिंग आपके सामने अभी अपलोड करता हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।